वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी ते नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद अपीयरेंस डे की जय। हैप्पी जन्माष्टमी आप सभी को, हैप्पी नंदोत्सव। और आज तो बहुत ही विशेष दिन है, श्रील प्रभुपाद का अपीयरेंस डे। आज जो हम भगवान श्री कृष्ण को जान पा रहे हैं, भक्ति के बारे में जान पा रहे हैं, भक्तों का संग कर पा रहे हैं, वो किसकी कृपा से? श्रील प्रभुपाद की कृपा से। तो आज है श्रील प्रभुपाद का अपीयरेंस डे। श्रील प्रभुपाद इस जगत में प्रकट हुए किस लिए? हमें कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए। श्रील प्रभुपाद के द्वारा हम श्री कृष्ण को, श्री कृष्ण के प्रति प्रेम को, श्रील प्रभुपाद का कृष्ण के प्रति प्रेम, उनकी शिक्षाओं को हम कैसे जान सकते हैं? श्रील प्रभुपाद की किताबों के द्वारा। और बहुत ही सुंदर प्रयास इस्कॉन के द्वारा भक्ति शास्त्री का कोर्स डिजाइन किया गया, जिसमें श्रील प्रभुपाद की किताबों को हम डीप स्टडी करते हैं ताकि हम श्रील प्रभुपाद के मूल को जान सके, भगवत गीता को जान सके। हमारे जो आचार्य हैं रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी द्वारा जो कृत शास्त्र हैं, आगे हम उन्हें भी पढ़ेंगे और उनके द्वारा हम श्री कृष्ण के प्रेम को प्राप्त करेंगे। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस एवरीवन। तो हम सभी को श्रील प्रभुपाद से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे श्रील प्रभुपाद, आपकी कृपा से ही आज हम कृष्ण को जान पा रहे हैं, हम अपनी रियल आइडेंटिटी को जान पा रहे हैं। आप हम पर कृपा कीजिए ताकि हम इन शास्त्रों को अच्छे से समझ सके। तो हमें प्रेज करनी चाहिए भगवान से। तो ये जो स्पेशल डेज होते हैं ना, इन स्पेशल डेज में हमें स्पेशल मर्सी मिलती है। इसीलिए कहते हैं भगवान के जो प्राकट्य दिवस होते हैं उन पर, जैसे कि जन्माष्टमी, राधा अष्टमी, नित्यानंद त्रयोदशी, गौर पूर्णिमा, रामनवमी इत्यादि, इन दिनों पर हमें व्रत करना चाहिए, भगवान से प्रार्थनाएं करनी चाहिए। तो इन व्रतों का पालन करने से हमें भगवान का प्रेम प्राप्त होता है। उसी प्रकार भगवान के जो भक्त हैं, जो आचार्य हैं, जो गोस्वामी हैं, उनके भी अपीयरेंस डे और डिसअपीयरेंस डे को भी हमें फॉलो करना चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि जिस प्रकार आपने कृष्ण के प्रेम को प्राप्त किया, उसकी एक बूंद हमें प्राप्त हो जाए। तो हमें भी श्रील प्रभुपाद से प्रार्थना करनी, नित्य रूप से हमें प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि भगवान के जो भक्त होते हैं ना, बहुत ही दयालु कृपामय होते हैं। हम डायरेक्ट भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, भगवान के भक्तों की कृपा से ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं।
तो आज हम करेंगे भगवत गीता अध्याय 15, श्रीमद् भगवत गीता यथारूप श्री श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और शॉर्ट भी है। इसे 2 ही क्लासेस में हम कंप्लीट कर पाएंगे। कुछ 32 शायद श्लोकास हैं, तो जो भी पढ़ना चाहते हैं वो हैंड रेज कर सकते हैं। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो हम पहले जानेंगे 13 और 14 अध्याय में हमने क्या जाना। भगवत गीता अध्याय 13 और 14 के संदर्भ में हमने प्रकृति के गुणों के बारे में हम जाना कि किस प्रकार प्रकृति के 3 गुणों में हम इस भौतिक जगत में आकर बद्ध हो जाते हैं। जब हम भगवान से विद्रोह करते हैं तो इन प्रकृति के 3 गुणों में बद्ध हो जाते हैं, और ये 3 गुण किस प्रकार हमें बांधते हैं, किस प्रकार ये क्रिया करते हैं, और इन गुणों को कैसे पार किया जा सकता है। तो इनकी व्याख्या भगवान के श्रीमुख से हमने जानी, और हमने जाना कि किस प्रकार हम रजोगुण और तमोगुण से प्रभावित होते हैं, और इन गुणों से हम ऊपर सतोगुण में जब आएंगे तभी हम और आगे प्रगति कर सकते हैं, इनसे भी ऊपर शुद्ध सत्वगुण को प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें क्या प्रयास करना चाहिए? रजोगुण तमोगुण से ऊपर उठकर कम से कम सत्वगुण में आना चाहिए, और फिर उससे ऊपर हमें उठना चाहिए। और उससे ऊपर कौन सा गुण है? 3 गुणों से ऊपर है शुद्ध सत्वगुण। भौतिक प्रकृति की संगति उसे उलझाती है। तो अपनी स्वाभाविक स्थिति में एक जीव भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के ऊपर है, लेकिन भौतिक प्रकृति के साथ संबंध उसे भौतिक प्रकृति के विभिन्न गुणों सतो रजो तमो गुणों में उलझा देता है। इन 3 विधाओं की संगति के कारण भौतिक संसार पर हावी होने की उसकी इच्छा है। तो हम क्यों इन 3 गुणों से बन जाते हैं? जब तक हम भगवान की शेल्टर में रहते हैं ये 3 गुण हमें प्रभाव नहीं डालते। जैसे ही हम कृष्ण से विमुख होते हैं हम माया के प्रभाव में आ जाते हैं। प्रकृति के 3 गुण हमें बांध देते हैं, और ये 3 गुण किसके समान है? जिस प्रकार कुटपुतली धागों से बंधी होती है तो ऊपर से चलाने वाला जिसे नचाता है ना, उसी प्रकार कुटपुतलियां नाचती हैं। उसी प्रकार हम भी इन 3 गुणों से बन जाते हैं, क्योंकि हम कृष्ण से विमुख हो जाते हैं। तो इन 3 गुणों से बनने के कारण ही हमारी क्या इच्छा होती है? इस भौतिक संसार में स्वामित्व प्राप्त करने की, इंद्रिय भोग की इच्छा उत्पन्न हो जाती है। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में भक्ति सेवा में संलग्न होने से वह तुरंत दिव्य स्थिति में स्थित हो जाता है। हम बंद तो गए हैं, पर हम स्वतंत्र कैसे हो सकते हैं? जब हम पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित हो। जब हम कृष्ण के शरण को प्राप्त करते हैं तो प्रकृति के 3 गुण हम पर कोई भी प्रभाव नहीं डालते। तो इन 3 गुणों से हम कैसे ऊपर उठ सकते हैं? जब हम भक्ति करें, पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित हो। भगवद गीता अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। हरे कृष्णा सुमिता माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलमधशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तन्वेद स वेदवित्। भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत अशाश्वत वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर तथा पत्तियां वैदिक स्तोत्र है। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। तात्पर्य शील प्रभुपाद के द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। भक्ति योग की महत्ता की विवेचना के बाद ये पूछा जा सकता है, वेदों का क्या प्रयोजन है? इस अध्याय में बताया गया है कि वैदिक अध्ययन का प्रयोजन कृष्ण को समझना है। अतएव जो कृष्ण भावना भावित है, जो भक्ति में रत है, वह वेदों को पहले से जानता है। इस भौतिक जगत के बंधन की तुलना अश्वत्थ के वृक्ष से की गई है। जो व्यक्ति सकाम कर्मों में लगा है उसके लिए इस वृक्ष का कोई अंत नहीं है। वह एक शाखा से दूसरी में और दूसरी से तीसरी में घूमता रहता है। इस जगत रूपी वृक्ष का कोई अंत नहीं है, और जो इस वृक्ष में आसक्त है उसकी मुक्ति की कोई संभावना नहीं। वैदिक स्तोत्र जो आत्मोन्नति के लिए है वह ही इस वृक्ष के पत्ते हैं। इस वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर बढ़ती हैं, क्योंकि वह इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से प्रारंभ होती हैं।
जहाँ पर ब्रह्मा स्थित है। यदि कोई इस मोह रूपी अविनाशी वृक्ष को समझ लेता है तो वह इससे बाहर निकल सकता है। बाहर निकलने की इस विधि को जानना आवश्यक है। पिछले अध्यायों में बताया जा चुका है कि भव बंधन से निकलने की कई विधियां हैं। हम 13वें अध्याय तक ये देख चुके हैं कि भगवत भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्कृष्ट विधि है। भक्ति का मूल सिद्धांत है भौतिक कार्यों से विरक्ति तथा भगवान की दिव्य सेवा में अनुरक्ति। इस अध्याय के प्रारंभ में संसार से आसक्ति तोड़ने की विधि का वर्णन हुआ है। इस संसार की जड़ें ऊपर को बढ़ती हैं। इसका अर्थ है कि ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से पूर्ण भौतिक पदार्थ से ये प्रक्रिया शुरू होती है। वहीं से सारे ब्रह्मांड का विस्तार होता है, जिसमें अनेक लोक उसकी शाखाओं के रूप में होते हैं। इसके फल जीवों के कर्मों के फल हैं, अर्थात धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष के द्योतक है। यद्यपि इस संसार में ऐसे वृक्ष का जिसकी शाखाएं नीचे की ओर हो तथा जड़ें ऊपर की ओर हो कोई अनुभव नहीं है, किंतु बात कुछ ऐसी ही है। ऐसा वृक्ष जलाशय के निकट पाया जा सकता है। हम देख सकते हैं जलाशय के तट पर उगे वृक्ष का प्रतिबिंब जल में पड़ता है तो उसकी जड़ें ऊपर तथा शाखाएं नीचे की ओर दिखती हैं। दूसरे शब्दों में ये जगत रूपी वृक्ष आध्यात्मिक जगत रूपी वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब मात्र है। इस आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब हमारी इच्छाओं में स्थित है। जिस प्रकार वृक्ष का प्रतिबिंब जल में रहता है, इच्छा ही इस प्रतिबिंब भौतिक प्रकाश में वस्तुओं के स्थित होने का कारण है। जो व्यक्ति इस भौतिक जगत से बाहर निकलना चाहता है, उसे वैश्लेषिक अध्ययन के माध्यम से इस वृक्ष को भली भांति जान लेना चाहिए। फिर वह इस वृक्ष से अपना संबंध विच्छेद कर सकता है। ये वृक्ष वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब होने के कारण वास्तविक प्रतिरूप है। आध्यात्मिक जगत में सब कुछ है। ब्रह्म को निर्विशेषवादी इस भौतिक वृक्ष का मूल मानते हैं और सांख्य दर्शन के अनुसार इसी मूल से पहले प्रकृति, पुरुष और तब 3 गुण निकलते हैं और फिर 5 स्थूल तत्व, 5 महाभूत, फिर 10 इंद्रियां, दशेंद्रियां, मन आदि। इस प्रकार वे सारे संसार को 24 तत्वों में विभाजित करते हैं। यदि ब्रह्मा समस्त अभिव्यक्तियों का केंद्र है तो एक प्रकार से ये भौतिक जगत 180 अंश गोलार्ध में है और दूसरे 180 अंश गोलार्ध में आध्यात्मिक जगत है। क्योंकि यह भौतिक जगत उल्टा प्रतिबिंब है, अतः आध्यात्मिक जगत में भी इसी प्रकार की विविधता होनी चाहिए। प्रकृति परमेश्वर की बहिरंगा शक्ति है और पुरुष साक्षात परमेश्वर है। इसकी व्याख्या भागवत गीता में हो चुकी है। क्योंकि यह अभिव्यक्ति भौतिक है अतः क्षणिक है। प्रतिबिंब भी क्षणिक होता है, क्योंकि कभी वह दिखता है और कभी नहीं दिखता, परंतु वह स्त्रोत जहां से ये प्रतिबिंब बिंबित होता है शाश्वत है। वास्तविक वृक्ष के भौतिक प्रतिबिंब का विच्छेदन करना होता है। जब कोई कहता है कि अमुक व्यक्ति वेद जानता है, तो इससे समझा जाता है कि वह इस जगत की आसक्ति से विच्छेद करना जानता है। यदि वह इस विधि को जानता है तो समझिए कि वह वास्तव में वेदों को जानता है। जो व्यक्ति वेदों के कर्म कांड द्वारा आकृष्ट होता है, वह इस वृक्ष की सुंदर हरी पत्तियों से आकृष्ट होता है। वह वेदों के वास्तविक उद्देश्य को नहीं जानता। वेदों का उद्देश्य भगवान ने स्वयं प्रकट किया है और वह है इस प्रतिबिंबित वृक्ष को काटकर आध्यात्मिक जगत के वास्तविक वृक्ष को प्राप्त करना। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू सो मच माता जी। उधर्व मूल मध शाखा अश्वत्थम प्राहु रव्ययम। तो भगवान ने क्या कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर है और पत्तियां जो है वैदिक स्रोत है। जो इस वृक्ष को जानता है वही वेदों का ज्ञाता है। तो भक्ति योग की महत्ता की विवेचना के बाद ये पूछा जा सकता है कि वेदों का प्रयोजन क्या है, वेदों का उद्देश्य क्या है। इस अध्याय में बताया गया वेदों का प्रयोजन क्या है, भगवान को जानना। भगवान कौन है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं। पर जो कृष्ण भावना भावित है, जो भक्ति में रत है, वो वेदों को पहले से जानता है। अब इस लाइन का अर्थ क्या है? वेदों का अर्थ क्या है? भगवान को जाना। पर जो भक्ति कर रहा है वो वेदों को पहले से जानता है। इसका अर्थ क्या होगा? कि बार बार हम क्या जानते हैं शास्त्रों के माध्यम से कि आध्यात्मिक ज्ञान बाहर से नहीं मिलता, आध्यात्मिक ज्ञान अंदर से मिलता है। अंदर से मतलब हृदय से। ये ज्ञान हृदय से प्रकाशित होता है। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो। कब प्रकाशित होगा? जब भगवान की कृपा होगी। क्योंकि भगवद गीता में भगवान क्या कहते हैं? समृद्धि स्मृति भी मैं ही प्रदान करता हूँ।
कुछ लोग तो वेद पढ़ते हैं पर वेदों के उद्देश्य को नहीं जान पाते। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण को नहीं जानते, उन पर कृष्ण की कृपा नहीं है, तो भगवान उनके हृदय में दिव्य ज्ञान का प्रकाश नहीं करते। पर जो भक्ति करते हैं, पूर्ण रूप से कृष्ण के शरणागत है, भगवान क्या करते हैं? दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, उनके हृदय में दिव्य ज्ञान का प्रकाश करते हैं, तभी वो भगवान को जान पाते हैं। इसलिए यहाँ पर फर्स्ट पैरे में लास्ट लाइन जो दी गई है उसका अर्थ है कि जो कृष्ण भावना भावित है, जो भक्ति में रहता है, वो वेदों को पहले से जानता है। वेदों का उद्देश्य भगवान को जानना, और जो भक्ति करे वो कृष्ण को जानता है। समझ पा रहे? फिर बताया जा रहा है इस भौतिक जगत के बंधन की तुलना अश्वत्थ के वृक्ष से की गई। तो यहाँ पे जो अश्वत्थ का वृक्ष जो बताया गया, ये जो एग्जाम्पल दिया गया किस लिए दिया गया, किससे इसे कंपेयर किया गया? भौतिक जगत। दो वर्ड है, मटेरियल वर्ड और स्पिरिचुअल वर्ड। तो जो भौतिक जगत है ये अश्वत्थ वृक्ष है। अब इसे हम एक जाने, जैसे कि हम देख सकते हैं, मान लीजिए एक तालाब है, ये आप देख रहे हैं बीच में आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, तालाब है, तालाब पर ये वृक्ष है किनारे पर इसका जो प्रतिबिंब हम देखते हैं तो ये कैसा दिखाई देता है? उल्टा दिखाई देता है ना। तो जलाशय के तट पर उगे वृक्ष का प्रतिबिंब जब जल में पड़ता है तो क्या दिखाई दे रहा है? जड़ें ऊपर की ओर हैं, शाखाएं नीचे की ओर हैं। दूसरे शब्दों में ये जगत रूपी वृक्ष आध्यात्मिक जगत रूपी वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब है। तो जो अश्वत्थ वृक्ष है ऊपर जो हम देख रहे हैं, एक्चुअल जो वृक्ष है वो क्या है? स्पिरिचुअल वर्ल्ड। और जो प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है वो क्या है? भौतिक जगत। तो ये भौतिक जगत क्या है? प्रतिबिंब है, इल्यूजन। ये क्यों प्रकट हुआ? हमारी इच्छाओं के कारण। तो इसकी जड़ें कहाँ है? ऊपर की ओर। शाखाएं कहाँ है? नीचे की ओर। वैसे वृक्ष कैसा होता है? शाखाएं ऊपर होती है, जड़ नीचे होती है। तो ये क्या है? स्पिरिचुअल वर्ल्ड का एकदम रिवर्स है। इसमें क्या है? सब कुछ उल्टा। तो इस जगत रूपी वृक्ष का कोई अंत नहीं है। जो इस वृक्ष में आ सकता है उसकी मुक्ति की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि वो क्या करता है? एक शाखा से दूसरी शाखा में घूमता रहता है। वैदिक स्रोत जो आत्म उन्नति के लिए, वे ही इस वृक्ष के पत्ते हैं। इस वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर बढ़ती हैं और जब वो ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से प्रारंभ होती है जहां पर ब्रह्मा जी हैं, यदि कोई इस मोह रूपी अविनाशी वृक्ष को समझ लेता है तो ही वो इससे बाहर निकल पाता है। तो हमें ये जानना होगा, ये जो भौतिक जगत है ये क्या? स्पिरिचुअल वर्ल्ड का रिवर्स। हमें क्या लगता है यहाँ पर सुख है ना। जैसे हम एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमें बहुत प्यास लगी है, पानी की बोतल हमारे हाथ में, और हम परछाई में देखते हैं पानी की बोतल। हम उसे कितना भी पकड़ने का प्रयास करें कि हम इसे पकड़कर पी लेंगे, हमारी प्यास बुझ जाएगी, वो हमारी पकड़ में नहीं आती। उसी प्रकार इस भौतिक जगत में जो हम इच्छाएं करते हैं ना कि हम सुखी हो जाएंगे, हम सेटिस्फाइड हो जाएंगे, हम नहीं हो सकते, क्योंकि एक प्रतिबिंब है। ये संसार क्या है? दुखालयम अशाश्वतम। तो हमें इससे बाहर निकलना है। पिछले अध्याय में क्या बताया गया कि भवबंधन से बाहर निकलने की कौन सी विधि है? जब हम भक्ति करें, भगवत भक्ति ही सबसे उत्तम विधि है। तो भक्ति का मूल सिद्धांत क्या है? भौतिक कार्यों से विरक्ति और भगवान की दिव्य सेवा में अनुरक्ति। तो भौतिक कार्य से विरक्ति का ये अर्थ नहीं है कि घर गृहस्थी के काम छोड़ दें, सब घर के काम पड़े हैं, बच्चे भूखे हैं, परिवार के सदस्यों की हम चिंता नहीं करते और सिर्फ भक्ति कर रहे हैं। नहीं, भगवान ने अर्जुन को ये नहीं बोला कि युद्ध मत करो, सिर्फ मेरी भक्ति करो, मेरे शरणागत हो। अर्जुन तो यही चाहते थे कि कृष्ण मैं युद्ध नहीं करता, जो भक्ति के द्वारा ही आपको प्राप्त किया जा सकता, मैं तो संन्यास ले लूंगा। भगवान ने क्या बोला? नहीं, कर्म करना हमारा कर्तव्य। उसी प्रकार हमारे लिए भी ये ग्रस्त जीवन, व्यवसाय जीवन, या हम नौकरी करते हैं, या हम स्टूडेंट हैं, या फिर हम जॉब करते हैं, ये क्या हमारे लिए एक युद्ध क्षेत्र है। हमने युद्ध लड़ना है, पर किसके शरणागत होकर? कृष्ण के शरणागत होकर। हम विजयी कब होंगे? जब हम युद्ध अच्छे से लड़ेंगे, पर कृष्ण के शरणागत होकर लड़ेंगे। अपने प्रयास से हम कुछ नहीं कर सकते। अपने प्रयास से तो हम सांस भी नहीं ले सकते, हम देख भी नहीं सकते, हम अपने हाथ को हिला भी नहीं सकते। जब ये कनेक्शन छूट जाएगा ना, भगवान हमारे हृदय से निकल जाएंगे, आत्मा शरीर से निकल जाएगी, तो ये शरीर डेड बॉडी के समान है। भगवान जब तक चेतना दे रहे हैं, आत्मा को चेतना मिलती है, पूरे शरीर को चेतना मिलती है। जैसे ही ये प्लग निकला, भगवान यहाँ से निकले, आत्मा निकली, तो ये शरीर क्या बेकार है, जो हम इतना अहम करते हैं, मैं मेरी भावना, मिथ्या अहंकार। तो जो व्यक्ति इस भौतिक जगत से बाहर निकलना चाहता है, उसे इस वृक्ष को जानना होगा कि कैसे हम इससे बाहर निकल सकते हैं। तो हमें जानना होगा कि हम इस भौतिक जगत में आकर फंस गए, ये प्रकृति क्या है? परमेश्वर की बहिरंगा शक्ति। और भगवद गीता में भगवान बताते हैं, मया अध्यक्षेन प्रकृति,
जो भगवान से विद्रोह करता है इस भौतिक जगत में आकर नाना प्रकार की योनियों में फंस जाता है, पर जो फिर से कृष्ण के शरण को प्राप्त करता है वही इस भवबंधन से बाहर निकल सकता है। जो इस विधि को जानता है वही वेदों को वास्तव में जानता है। तो जो व्यक्ति वेदों के कर्म कांड द्वारा आकृष्ट होता है वह इस वृक्ष के सुंदर हरी पत्तियों से आकृष्ट होता है। हम देखते हैं ना, कुछ लोग क्या करते हैं, सिर्फ कर्म कांड के नियम, अरे इस देवता की पूजा कर लो, ये व्रत कर लो, ये यज्ञ कर लो, इससे क्या होंगे, इससे सेटिस्फाइड होंगे, देवी देवता सेटिस्फाइड होंगे, भगवान सेटिस्फाइड होंगे। नहीं, भक्ति क्या है, सर्वोपरि। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु आए। ये कर्म कांड और ज्ञान कांड को से भी ऊपर हमें क्या प्रदान दिया, भक्ति, रागानुगा भक्ति, प्रेम भक्ति हमें प्रदान की। तो हमें भक्ति करते हुए ये नहीं सोचना चाहिए कि हम देवी देवताओं की पूजा नहीं कर रहे, हम व्रत नहीं कर रहे, हम कर्मकांड के नियम नहीं करे तो क्या हमें उनका फल प्राप्त नहीं होगा। हम ऑलरेडी पास्ट लाइफ में करके आ चुके हैं, तभी तो हमारा प्रमोशन हुआ है कि हम आज भक्ति कर पा रहे हैं। तो हमें क्या करना है, बिना किसी संशय के, बिना किसी डाउट के पूर्ण रूप से कृष्ण के शरणागत होना है, सिर्फ भक्ति करनी है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण। वेदों का उद्देश्य भगवान ने स्वयं प्रकट किया है और वह है इस प्रतिबिंब वृक्ष को काटकर आध्यात्मिक जगत के वास्तविक वृक्ष को प्राप्त करना, कि इस भौतिक जगत के बंधन से निकलकर गो बैक टू कृष्णा, गो बैक टू गॉडहेड, वापस जाना। तो हम कैसे जा सकते हैं, एकमात्र उपाय है ना, भक्ति, भक्ति के द्वारा। पूरी भगवत गीता हमने पढ़ी, लगभग 15 अध्याय हम पढ़ने वाले हैं, तो हमने एक ही चीज जानी, भगवान दूसरे अध्याय से बताना शुरू करते हैं भक्ति के बारे में। हर अध्याय में अच्छे से बताते कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, पर किस बात पर बार बार बल देते हैं, भक्ति, भक्ति इज इंपॉर्टेंट, भक्ति इज इंपॉर्टेंट, मेरे शरणागत। तो जो भगवान के इस बात को समझ जाता है, क्योंकि जो बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है ना उसी को ही बार बार भगवान बल देकर कहते हैं। पर कुछ लोग क्या प्रश्न करते हैं, अरे आपके श्रील प्रभुपाद ने तो ये जो भगवत गीता लिखी है यथारूप, उसमें हर अध्याय में भक्ति के बारे में होता है। अरे भगवान स्वयं भगवत गीता में दूसरे अध्याय में भक्ति के बारे में बता देते, क्योंकि श्रील प्रभुपाद का क्या कहना है, हो सकता है कोई पूरी भगवत गीता ना पढ़े, तो अगर कोई एक अध्याय भी अच्छे से पढ़ लेगा तो कम से कम वो भक्ति के बारे में जान तो पाएगा, वो जीवन के सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त तो कर पाएगा। तो भक्ति इज इंपॉर्टेंट, भक्ति योगा इज द easiest and the quickest way to attain the supreme personality of God. हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। रितु माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी, दंडवत प्रणाम। अधश्चोर्ध्वं प्रसितातस्ते शाखा गुण प्रविद्धा विषये प्रवालः अधश्मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबंधने मनुष्यलोके। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई हैं और प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा पोषित हैं। इसके टहनियां इंद्रिय विषय हैं और इस वृक्ष की जड़ें नीचे की हैं, नीचे की और भी जाती हैं जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई हैं। तात्पर्य श्री प्रभुपाद की जय, श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। अश्वत्थ वृक्ष की यहाँ और भी व्याख्या की गई है। इसकी शाखाएं चतुर्दिक फैली हुई हैं। निचले भाग में जीवों की विभिन्न योनियां हैं, यथा मनुष्य, पशु, घोड़े, गाय, कुत्ते, बिल्लियां आदि। ये सभी वृक्ष की शाखाओं के निचले भाग में स्थित हैं, लेकिन ऊपरी भाग में जीवों की उच्च योनियां हैं, यथा देव, गंधर्व तथा अन्य बहुत सी उच्चतर योनियां। जिस प्रकार सामान्य वृक्ष का पोषण जल से होता है, उसी प्रकार ये वृक्ष प्रकृति के तीन गुणों द्वारा पोषित है। कभी कभी हम देखते हैं कि जलाभाव से कोई भूखंड वीरान हो जाता है तो कोई खंड लहलहाता है। इसी प्रकार यहाँ प्रकृति के किन्हीं विशेष गुणों का अनुपातिक आधिक्य है होता है, यहाँ वहाँ उसी के अनुरूप जीवों की योनियां प्रकट होती हैं। वृक्ष के टहनियां इंद्रिय विषय हैं। विभिन्न गुणों के विकास से हम विभिन्न प्रकार की इंद्रियों का विकास करते हैं और इस इंद्रियों के द्वारा हम विभिन्न इंद्रिय विषयों के भोग करते हैं। शाखाओं से सिरे इंद्रिय हैं, यथा कान, नाक, आंख आदि, जो विभिन्न इंद्रिय विषय के भोग में आसक्त है। टहनियां शब्द, रूप, स्पर्श आदि इंद्रिय विषय हैं। सहायक जड़े राग तथा द्वेष है, जो विभिन्न प्रकार के कष्ट तथा इंद्रिय भोग के विभिन्न रूप हैं। धर्म अधर्म की प्रवृत्तियां इन्हीं गौण जड़ों से उत्पन्न ही मानी जाती हैं, जो चारों दिशाओं में फैली हैं। प्रकृति
जड़ लोक तो ब्रह्मलोक में है, किंतु अन्य जड़े मृत्यु लोक में है। जब मनुष्य उच्च लोकों में पुण्य कर्मों का फल भोग चुकता है, तो वह इस धरा पर उतरता है और उन्नति के लिए सकाम कर्मों का नवीनीकरण करता है। यह मनुष्य लोक कर्म क्षेत्र माना जाता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, एक और पढ़ दीजिए। ओके माता। न रूपम स्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिं च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलं सङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदः तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ते भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ते प्रसुता पुराणे। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है या इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि वह इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट के रहे। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए यहाँ जाकर लौटना न पड़े और यहाँ इस भगवान की शरण की ग्रहण की कर ली जाए, जिससे अनादिकाल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात का विस्तार होता आया है। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी की जय। अतः ये स्पष्ट कह दिया गया है कि इस अश्वत्थ वृक्ष के वास्तविक स्वरूप को इस भौतिक जगत में नहीं समझा जा सकता है, क्योंकि इसकी जड़ें ऊपर की ओर है। अतः वास्तविक वृक्ष का विस्तार विरुद्ध दिशा में होता है। जब वृक्ष के भौतिक विस्तार में कोई फंस जाता है तो उसे ना तो पता चल पाता है और कि वह कितनी दूरी तक फैला है और ना ही इस वृक्ष के शुभ आरंभ को देख पाता है। फिर भी मनुष्य को कारण की खोज करनी ही होती है। मैं अमुक पिता का पुत्र हूँ, जो अमुक का पुत्र है आदि। इस प्रकार अनुसंधान करने से मनुष्य को ब्रह्मा प्राप्त होते हैं, जिन्हें गर्भोदक्षय विष्णु से उत्पन्न किया। इस प्रकार अंततः भगवान तक पहुंचा जा सकता है। यहाँ सारी गवेषणा का अंत हो जाता है। मनुष्य को इस वृक्ष के उद्गम परमेश्वर की खोज ऐसे व्यक्तियों की संगति द्वारा की करनी होती है, जिन्हें उस परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त है। इस प्रकार ज्ञान से मनुष्य धीरे धीरे वास्तविकता के इस छद्म प्रतिबिंब से विलग हो जाता है और संबंध विच्छेद होने पर वह वास्तव में मूल वृक्ष में स्थित हो जाता है। इस प्रसंग में असंग अथवा शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि विषय भोग की आसक्ति तथा भौतिक प्रकृति पर प्रभुता अत्यंत प्रबल होती है। अतः प्रमाणिक शास्त्रों पर आधारित आत्मज्ञान की विवेचना द्वारा विरक्ति सीखनी चाहिए और ज्ञानी पुरुषों से श्रवण करना चाहिए। भक्तों की संगति में रहकर ऐसी विवेचना से भगवान की प्राप्ति होती है। तब सर्वप्रथम जो करणीय है वह है भगवान की शरण ग्रहण करना। यहाँ उस पद स्थान का वर्णन किया गया है जहाँ आ जाकर मनुष्य इस छद्म प्रतिबिंबित वृक्ष में कभी वापस नहीं लौटता। भगवान कृष्ण ये वह आदि मूल है, यहाँ से प्रत्येक वस्तु निकली है। उस भगवान का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए केवल उसकी शरण ग्रहण करनी चाहिए, जो श्रवण कीर्तन आदि के द्वारा भक्ति करने के फलस्वरूप प्राप्त होती है। वही भौतिक जगत के विस्तार के कारण है। इसकी व्याख्या पहले ही भगवान ने की है। हम सर्वस्व प्रभवा, मैं प्रत्येक वस्तु का उद्गम हूँ। अतः इस भौतिक जगत रूपी प्रबल अश्वत्थ वृक्ष के बंधन से छूटने के कारण कृष्ण की शरण ग्रहण की जानी चाहिए। कृष्ण की शरण ग्रहण करते ही मनुष्य स्वतः इस भौतिक विस्तार से अलग हो जाता है। हरे कृष्णा माता जी। थैंक यू सो मच माता जी। थैंक यू माता जी। तो इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर नीचे फैली हुई हैं, क्योंकि क्या ये रिवर्स है, आध्यात्मिक वर्ड का रिवर्स है। ये भौतिक जगत स्पिरिचुअल वर्ड का रिवर्स है और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित है। तो ये किस प्रकार चल रहा है? माया के प्रभाव से चल रहा है। जो भी जीव इस भौतिक जगत में आता है प्रकृति के 3 गुणों से बन जाता है। और टहनियां क्या है? इंद्रिय विषय है। वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर जाती है, जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई है। तो सकाम कर्म करके धीरे धीरे मनुष्य उन्नति करके ऊपर पहुंच सकता है, पर फिर भी वो क्या करता है? एक शाखा से दूसरी शाखा में घूमता रहता है, बार बार कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे आएगा, कभी धरातल में आएगा, कभी नीचे योनियों में जाएगा। नाना प्रकार की योनियों में वो क्या करता है? घूमता रहता है जी। तो अश्वत्थ वृक्ष की यहाँ और भी व्याख्या की गई है। इसकी शाखाएं चतुर्दिक फैली हुई हैं, चारों ओर फैली हुई हैं। तो निचले भाग में क्या है? जीवों की विभिन्न योनियां, जैसे कि मनुष्य, पशु, घोड़े, गाय, कुत्ते, बिल्ली, और ये सभी वृक्ष की शाखाओं के निचले भाग में। लेकिन ऊपरी भाग में क्या? जीवों की उच्च योनियां, जैसे कि देव, गंधर्व, अन्य बहुत सारी उच्चतर योनियां। जिस प्रकार सामान्य वृक्ष का पोषण किससे होता है? वृक्ष का पोषण किससे होता है? जल से होता है। बिना जल के तो वृक्ष बेकार हो जाएगा। उसी प्रकार इस भौतिक जगत का पोषण कौन कर रहा है? प्रकृति के 3 गुण कर रहे हैं।
तो हमारे कर्म के अनुसार जैसे ही हम प्रकृति के 3 गुणों से बन जाते हैं तो हम नाना प्रकार की योनियां प्राप्त करते हैं। जैसे हमारी इंद्र तृप्ति की इच्छा होती है, कोई मनुष्य की योनि, कोई जानवर की योनि, कोई पेड़ पौधे की योनि। और वृक्ष की टहनियां क्या है? इंद्रिय विषय है। तो जैसे जैसे हम इंद्रियों का विकास करते हैं, इन्हीं के भोग के कारण हम नाना प्रकार की योनियों को प्राप्त करते हैं। टहनियां शब्द, रूप, स्पर्श आदि इंद्रिय विषय है। सहायक जड़े राग और द्वेष है, जो विभिन्न प्रकार के कष्ट और इंद्रिय भोग के विभिन्न रूप हैं। धर्म और अधर्म की प्रवृत्तियां इन्हीं गौण जड़ों से उत्पन्न मानी जाती हैं, जो चारों दिशाओं में फैली हैं। वास्तविक जड़ कहाँ है? ब्रह्मलोक। किंतु अन्य जड़ कहाँ है? मृत्युलोक। तो यहाँ पे किसके बारे में बताया जा रहा है? गोलोकाचार। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना किस प्रकार की? भू, भव और स्व, 3 लोकों में पहले डिवाइड किया। हम कहाँ रहते हैं? बीच में, पृथ्वी पर। पृथ्वी से ऊपर क्या है? उच्च लोक। पृथ्वी से नीचे क्या है? नीचे के लोक। अगर हम पुण्य कर्म करेंगे, उसका फल भोगने के लिए हम कहाँ जाएंगे? उच्च लोकों में जाएंगे। पुण्य फल खत्म हो जाएगा, फिर से कहाँ आएंगे? इस धरा पर वापस लौट कर आना पड़ेगा। तो ये क्या होता है? ये बार बार चक्र चलता रहता है। तो ये मनुष्य लोग क्या है? कर्म क्षेत्र। देखिए लास्ट लाइन, यह मनुष्य लोग जो है कर्म क्षेत्र माने जाते हैं। मनुष्य योनि क्या है? हम अपने भाग्य के खुद निर्माता है। पशु पक्षी कोई कर्म नहीं कर रहे हैं, पेड़ पौधे कोई कर्म नहीं कर रहे, किसी और योनि में कोई कर्म नहीं करता है। सिर्फ मनुष्य योनि में जो हम कर्म करते हैं उसी के अनुसार हमारी आगे की योनियां डिसाइड होती है। पर एक बेनिफिट क्या है मनुष्य योनि का? इसमें हमें बुद्धि मिलती है। बुद्धि के द्वारा हम शास्त्रों का अध्ययन करके आत्म साक्षात्कार कर पाते हैं। हम अपनी वास्तविक आइडेंटिटी को जान पाते हैं कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, मेरा भगवान से क्या संबंध है, या क्यों आ गए। जन्म मृत्यु का चक्र क्या होता है? मृत्यु के बाद हम कहाँ चले जाते हैं? हमारा जो संबंध भगवान से टूट गया उसे हम कैसे जोड़ सकते हैं? तो हम अपने इटर्नल होम वापिस जा सकते हैं। कौन सी योनि में आके? मनुष्य योनि में आके, अगर हम भक्ति करते हैं, भक्तों का संग करते हैं, भगवान के शरणागत होते हैं, तो ही हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल सकते हैं, इस भौतिक जगत से बाहर निकल सकते हैं, प्रकृति के 3 गुणों से हम मुक्त हो सकते हैं। नेक्स्ट बताया जा रहा है, इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि का है, अंत का है, इसका आधार का है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट के, तो बहुत ज्यादा दिमाग इन चीजों में नहीं लगाना चाहिए। कहाँ से क्या आरंभ हुआ, कहाँ पर क्या खत्म हुआ, कब से है, क्यों है, आप ये जानिए आप आकर फंस गए हैं। अगर हम किसी गहन कुएं में फंस जाएं तो हम ये तो नहीं सोचेंगे इस कुएं को किसने बनाया, इतना गहरा क्यों बनाया। कोई कुएं में आकर फंस जाएगा तो उसे क्या सोचना है कि मुझे इससे बाहर कैसे निकलना है। तो हमें भी क्या करना है, ये सोचना है कि हम यहाँ आकर बंध गए हैं, फंस गए हैं, इस बंधन में आकर गिर गए हैं, यहाँ से हमें बाहर कैसे निकलना। तो हमें ऐसे स्थान की खोज करनी है जहां जाकर वापस लौटना ना पड़े, जहां उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए जिससे अनादिकाल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात होता है। क्योंकि भगवद गीता में भगवान के कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभव। 10th चैप्टर में हमने पढ़ा ना, चतुश्लोकी में भगवान के कहते हैं कि मैं प्रत्येक वस्तु का उद्गम हूं, सब कुछ मुझसे ही आरंभ होता है। तो इतना ही जानना है कि सब कुछ भगवान से आरंभ होता है, बाकी कहाँ कितना कैसे फैला हुआ है, कहाँ तक है, उसको हमें जानने की आवश्यकता नहीं है। बस हमें ये जानना है कि हम यहाँ आकर फंस गए हैं और हमें यहाँ से बाहर कैसे निकलना है, और हमें ऐसी जगह जाना है कि जहां से आकर फिर से इस भौतिक जगत में आकर हम ना गिरे। तो हमें क्या खोज करनी है, मेरे पिता कौन है, मैं किसका पुत्र हूं। तो इस प्रकार अनुसंधान करने से मनुष्य को ब्रह्मा प्राप्त होते, जिन्हें गर्भोदक विष्णु ने उत्पन्न किया। तो इस प्रकार अंततः भगवान तक पहुंचा जा सकता है, सारी अन्वेषणा का अंत हो जाता है। पहले हमें पता था क्या हम कहाँ से आए हैं, किसने इस सृष्टि की रचना की। कृष्ण को तो सब जानते थे, पर हम ये नहीं जानते थे कि कृष्ण ही भगवान है, सभी कारणों के कारण है, सब वस्तु उन्हीं से उद्भूत है, वही सभी अवतारों के अवतार है। इतना कंफ्यूजन क्यों था हमारे अंदर? क्योंकि हमने शास्त्रों को पढ़ा नहीं था, इसलिए अज्ञानता के अंधकार में खोए हुए थे। तो मनुष्य को इस वृक्ष के उद्गम परमेश्वर की खोज ऐसे व्यक्तियों की संगति द्वारा करनी होती है जिन्हें उन परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त हो। तो हमें क्या कोशिश करनी चाहिए, संग करना चाहिए, पर भक्तों का संग, उन लोगों का संग करना चाहिए जो भगवान के बारे में जानते हैं। तो इस प्रकार ज्ञान से मनुष्य धीरे धीरे वास्तविकता के इस छद्म प्रतिबिंब से विलग हो जाता है। तो हमेशा क्या प्रयास करना चाहिए, श्रील प्रभुपाद की, चैतन्य महाप्रभु की स्पेशल इंस्ट्रक्शन है कि हमेशा भक्तों का आप संग करें, क्योंकि भक्तों के संग में रहने से ही भक्ति में प्रगति होती है।
भगवान को हम जान पाते। आप सभी भक्तों का संग नहीं होता तो क्या हम भगवत गीता पढ़ पाते? नहीं। 7 दिन क्लास होती, कौन कौन भगवत गीता पढ़ता है? चलो आज पूछते हैं, जब क्लास नहीं होती है तो कौन कौन भगवत गीता को 1, 1.5, 2 घंटा पढ़ता है? हैंड रेज कर सकते हैं। हरे कृष्णा निर्गुणा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। रेगुलर पढ़ते हैं? नहीं, आजकल तो नहीं हो रहा, क्या 15-20 से कुछ नहीं हो रहा। अभी तो थोड़ा मैं घर में फंसी हुई हूँ बहुत बुरी तरीके से, लेकिन वैसे होता है। हरे कृष्णा रूमा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। दंडवत प्रणाम दंडवत प्रणाम माता जी। माता जी। हमारा पंजाबी बाग टेम्पल, इस्कॉन टेम्पल बिल्कुल पास में है, तो हमने जो हमारे यहाँ के भक्ति विक्षा चल रहा है ना, उसमें ग्रुप में आपस में हमने एक ग्रुप में पढ़ते हैं ना? अलग से पढ़ते हैं माता जी? ग्रुप में नहीं, अलग से नहीं, अकेले हम 2-3 जने जो पढ़ते हैं डेली, हम साथ में जुड़ के डेली पढ़ते हैं। साथ में नहीं माता जी, अकेले कितना पढ़ते हैं? अकेले नहीं मतलब। नहीं ना, ये वेरी नाइस। हरे कृष्णा सुमन माता जी। हरे कृष्णा माता जी, मैं भागवतम पढ़ती हूँ और अपना प्रभुपाद जी का चैतन्य अमृत पढ़ती हूँ। भगवत गीता रोज पढ़ते हैं? जी, भागवतम पढ़ती हूँ माता जी। भागवतम पढ़ते हैं, वेरी नाइस माता जी। हरि बोल। हरे कृष्णा सोनाली माता जी। हरे कृष्णा माता जी। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। कैसे हो माता जी? तबीयत कैसी है? अभी थोड़ा ठीक है माता जी, लेकिन ज्यादा उठ बैठ नहीं पा रहे हैं, बाकी सब ठीक है। टेक केयर माता जी। और बेटा कैसा है? हाँ, वो भी अभी ठीक है। प्रभु जी ठीक है ना? हाँ, प्रभु जी ठीक हो गए हैं। देखिए कैसे टर्न बाय टर्न है ना। जब प्रभु जी बीमार थे तो माता जी सेवा कर रही थी, तो प्रभु जी को भगवान ने ठीक कर दिया क्योंकि माता जी बीमार पड़ने वाली है। देखिए भगवान कैसे दूरदृष्टि रखते हैं ना, हाँ, कैसे भगवान की व्यवस्था कृपा कर है देते कि हैं। होने के बाद ही एक हुआ, साथ में होते तो बहुत दिक्कत हो जाती। देखिए कष्ट तो झेलना ही पड़ता है, संसार में आया कष्ट तो मिलते ही रहेंगे, पर भक्तों के प्रति कितने भगवान दयालु होते हैं ना। एक साथ सबको नहीं किया, वही चीज सबके साथ हुई पर एक साथ नहीं किया। एक को किया ताकि सेवा हो पाए, फिर ठीक हो गए प्रभु जी, फिर माता जी को कर दिया। माता जी भागवतम भी पढ़ते हैं और भागवत गीता भी पढ़ते हैं। अकेले? हाँ जी जी, कोशिश करते हैं, क्योंकि ये दीक्षा से पहले 3 बार भागवत गीता कंप्लीट करना है। हरि बोल। तो वो कंप्लीट करना है, भागवतम कंप्लीट करना है, तो माता जी कोशिश कर रहे हैं कि कर पाए। तो एक आध दिन ऐसा होता है कि नहीं हो पाता है, लेकिन हाँ पढ़ाई करते हैं, मतलब भागवतम पढ़ते हैं, भागवत गीता भी पढ़ते हैं। हरि बोल। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा सुमिता माता जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी भागवतम डेली पढ़ते हैं। हरि बोल। अकेले? हाँ जी। पर आनंद किस में आता है? भक्तों के साथ आता है, अकेले आता है? नहीं, आनंद तो भक्तों के साथ ही आता है, क्योंकि डिस्कशंस होते हैं तो उसमें और ज्यादा अच्छा जानने को मिलता है। लेकिन भागवतम जब जब से मैंने भागवतम पढ़नी शुरू करी, अभी मैं 3rd कैंटो के 2nd पार्ट पे हूँ, एंड होने वाला है, तो उससे काफी कुछ मतलब भागवत गीता भी क्लियर होती चली गई साथ साथ। हरि बोल। उसमें बहुत अच्छा मतलब भागवतम में कहना चाहूंगी कि सबको पढ़नी चाहिए भागवतम। ओन पे क्लासेस अटेंड करना एक अलग चीज है, लेकिन खुद पढ़ना चाहिए। बिल्कुल सही कहा माता जी आपने। तो हमें प्रयास करना चाहिए। देखिए मुझे लगता है सबसे नालायक मैं ही हूँ यहाँ पर, तो जब क्लास होती है मैं शायद बुक्स तभी उठाती हूँ, अदरवाइज मेरा सिर्फ हियरिंग रहता है। तो मैं यहाँ पर एक्सेप्ट करती हूँ कि मैं नहीं कर पाती, मैं यहाँ पर सबसे नालायक हूँ। आप सभी तो बहुत ही सुपर डिवोटी हैं, सुपर नहीं सोल हैं, माता यहाँ जी, पर आप आप रेगुलर करते। आपसे प्रेरणा मिलती है हमें। नहीं नहीं माता जी, अगर मैं तो आपने नहीं बहुत इस तरीके से पढ़ाया होता तो शायद मैं तो नहीं पढ़ रही होती भागवतम, मुझे ये पता है। आप सभी क्योंकि को आप जितना अच्छा पढ़ाते हैं ना, वो बहुत अच्छे तरह से, आप बहुत ही अच्छे तरीके से मतलब बिल्कुल उतर जाता है। हरे कृष्णा। एक तो श्री प्रभुपाद हरे की कृपा है, कृष्ण माता हमारे अंदर जी। तो कोई योग्यता नहीं है, हम तो क्या पढ़कर बताते हैं। सिर्फ प्रभुपाद के तात्पर्य बस ये है कि भक्तों के संग में हम रहते हैं ना, तो अच्छे से हम और कर पाते हैं। अदरवाइज इतना अच्छे से एक एक वर्ड को कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ना शायद अलग से पॉसिबल नहीं होता। इसलिए कहते हैं कम से कम भक्तों का संग हमें वंस इन अ वीक तो होना ही चाहिए, है ना। और खुद भी हमें प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जितना हम बार 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 श्रवण और कीर्तन करते हैं, उतना ज्यादा हम और ज्यादा डीपली शास्त्रों को समझ पाते हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच एवरीवन। ठीक है, तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं।
जस्ट श्लोक संख्या 5। हरे कृष्णा संजय प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। दंडवत प्रणाम सर। निमामोह चितिक संग दोषा अध्यात्मिता विनित कामा द्वंद्व मुक्ता सुख दुख संगे गंतव्य मूढ़ा पदम पद्म तत्व। जो झूठी प्रतिष्ठा मोह तथा कुसंगति के से युक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्हें भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त है और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। तात्पर्य श्री प्रभात की, श्री प्रभात की जय। यह शरणागति को अत्यंत सुंदर वर्णन हुआ है। इसके लिए जिस प्रथम योग्यता की आवश्यकता है वह है मिथ्या अहंकार से मोहित न होना। चूंकि बद्ध जीव अपने को प्रकृति का स्वामी मानकर गर्वित रहता है, अथवा उसके लिए भगवान के शरण में जाना कठिन होता है। उसे वास्तविक ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यह जानना चाहिए कि वह प्रकृति का स्वामी नहीं है, उसका स्वामी तो परमेश्वर है। जब मनुष्य अहंकार से उत्पन्न मोह से मुक्त हो जाता है, तभी शरणागति की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। जो व्यक्ति संसार में सदैव सम्मान की आशा रखता है, उसके लिए भगवान के शरणागति होना कठिन है। अहंकार तो मोह का कारण होता है। यद्यपि मनुष्य यहाँ आता है, कुछ काल तक रहता है, फिर चला जाता है, तो मूर्खतावश यह समझ बैठता है कि वह संसार का स्वामी है। इस तरह वह सारी परिस्थितियों को जटिल बना देता है और सदैव कष्ट उठाता रहता है। सारा संसार इस भ्रम धारणा के अंतर्गत आगे बढ़ता है। लोग सोचते हैं कि यह भूमि या पृथ्वी मानव समाज की है, और उन्होंने भूमि का विभाजन इस मिथ्या धारणा से कर रखा है कि वो इसके स्वामी है। मनुष्य को इस भ्रम से मुक्त होना चाहिए कि मानव समाज में इस जगत की स्वामी है। जब मनुष्य इस प्रकार के भ्रम धारणा से मुक्त हो जाता है, तो वो पारिवारिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय स्नेह से उत्पन्न कुसंगतियों से मुक्त हो जाता है। ये त्रुटिपूर्ण संगतियां ही उसे इस संसार से बांधने वाली है। अतः इस अवस्था में उसे आध्यात्मिक ज्ञान विकसित करना होता है। उसे ऐसे ज्ञान के अनुसरण करना होता है कि वास्तविक में उसका क्या है और क्या नहीं है। और जब उससे वस्तुओं का सही से ज्ञान हो जाता है, तो वह सुख दुख हर्ष विषाद जैसे द्वंद्व से मुक्त हो जाता है। वह ज्ञान से परिपूर्ण हो जाता है और तब भगवान के शरणागत बनना संभव हो पाता है। माता जी और पढ़ लो क्या? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हाँ जी प्रभु जी, एक और पढ़ दीजिए। न तद्भासे सूर्यो न शशांको न पावक यदत्वा निवृत्त तद्धाम परमम। वो मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्र द्वारा प्रकाशित हो, न अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं, वो इस भौतिक जगत की से इस भौतिक जगत में फिर से लौट कर नहीं आते। तात्पर्य श्री प्रभात की जाए। यह आध्यात्मिक जगत अर्थात भगवान के धाम का वर्णन हुआ है, जिसे कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन कहा जाता है, जिनमें आकाश में न तो सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है, न चंद्र प्रकाश का अथवा अग्नि या बिजली की, क्योंकि सारे लोग स्वयं प्रकाशित होते हैं। यह ब्रह्मांड में केवल एक लोक सूर्य ऐसा है जो स्वयं प्रकाशित होता है, लेकिन आध्यात्मिक आकाश में सभी लोग स्वयं प्रकाशित होते हैं। उस समस्त लोकों में जिन्हें वैकुंठ कहा जाता है, चमचमाते तेज से चमकीला आकाश बनता है, जिसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं। वस्तुतः यह तेज कृष्ण लोक गोलोक वृंदावन से निकलता है। इस तेज का एक अंश महत्व तत्व अर्थात भौतिक जगत से आच्छादित रहता है। इसके अतिरिक्त ज्योतिर्मय आकाश में अधिकांश भाग तो आध्यात्मिक लोगों से पूर्ण है, जिसे वैकुंठ कहा जाता है, और जिससे गोलोक वृंदावन प्रमुख है। जब तक जीव इस अंधकार में जगत में रहता है, तब तक वह बद्ध अवस्था में होता है। लेकिन जो ही इस भौतिक जगत रूपी मिथ्या विकृत वृक्ष को काट कर आध्यात्मिक आकाश में पहुंचता है, तो ही मुक्त हो जाता है। तब वह यहाँ वापस नहीं आता है।
इस बद्ध जीवन में जीव अपने को भौतिक जगत का स्वामी मानता है, लेकिन अपनी मुक्त अवस्था में वो आध्यात्मिक राज में प्रवेश करता है और परमेश्वर का पार्षद बन जाता है। वहां पर वह सच्चिदानंदमय जीवन बिताता है। इस सूचना से मनुष्य को मुक्त हो जाना चाहिए। उसे यह शाश्वत जगत से ले जाने की इच्छा करनी चाहिए और सच्चाई में इस मिथ्या प्रतिबिंब से अपने को अलविलक कर लेना चाहिए। जो इस संसार से आध्यात्मिक आसक्त है, वो उसके लिए यह आसक्ति का छेदन करना दुष्कर होता है। लेकिन यदि वो कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर ले तो उसे क्रमशः छूट जाना संभावना है। उसे ऐसे भक्तों का संगति करना चाहिए जो कृष्ण भावना भावित होते हैं। उसे ऐसा समाज खोजना चाहिए जो कृष्ण भावनामृत के प्रति समर्पित हो और उसे भक्ति करनी सीखनी चाहिए। इस प्रकार वो संसार के प्रति अपनी आसक्ति विच्छेद कर सकता है। यदि कोई चाहे कि केसरिया वस्त्र पहनने से भौतिक जगत का आकर्षण से विच्छेद हो जाता है, तो ऐसा संभव नहीं है। उसे भगवत भक्ति के प्रति आसक्त होना पड़ेगा। अतः मनुष्य को चाहिए कि गंभीरतापूर्ण समझे कि 12वें अध्याय में भक्ति का जैसा वर्णन है, वही वास्तविक ऋष की इस मिथ्या अभिव्यक्ति से बाहर निकालने का एकमात्र साधन है। 14वें अध्याय में बताया गया है कि भौतिक प्रकृति द्वारा सारे विधियों दूषित होती है, केवल भक्ति ही शुद्ध रूप में दिव्य है। यह परम शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। वास्तविक में जगत का कोना कोना भगवान की संपत्ति है, परंतु दिव्य जगत परम है, उनके 6 स्वर्ण से पूर्ण है। कट ऑफ 2.2.15 में इसकी पुष्टि करते हुए दिव्य जगत में सूर्य प्रकाश, चंद्र या तारागण की कोई आवश्यकता है। न तत्रो सूर्य भाति न चंद्र तारकम, क्योंकि समस्त आध्यात्मिक आकाश भगवान की अतिरिक्त शक्ति से प्रकाशमान है। उस परम धाम तक केवल शरणागति से ही पहुंचा जा सकता है, अन्य किसी साधन से नहीं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह और कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख और दुख के द्वंद से मुक्त हैं, जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे शरणागति का अत्यंत सुंदर वर्णन दिया हुआ है। इसके लिए जिस प्रथम योग्यता की आवश्यकता है वो है मिथ्या अहंकार से मोहित ना होना। हम क्यों इस भौतिक जगत में आते हैं? क्योंकि स्वामी बनने की इच्छा होती है। मिथ्या अहंकार है ना कि हमें भोग करना है, भोग करने की इच्छा है, मुझे भी स्वामी बनना है। यहाँ कृष्ण, यहाँ तो सब आपको ही नाम गुण रूप लीलाओं की चर्चा करते हैं। हमें भी कृष्ण बनना है, हमें भी स्वामी बनना है। तो ये स्वामी बनने की इच्छा से ही मिथ्या अहंकार के कारण प्रकृति के 3 गुणों से बन जाते हैं। देखिए यहाँ श्री प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। जैसे अगर आपको खुद को रखना है पैर ऊपर सिर नीचे, और कोई आपको ऐसे ही रखता है, मान लीजिए हमें कोई कहे आप अपना सिर नीचे रख लीजिए, पैर ऊपर कर लीजिए और ऐसे ही रहिए, ये क्या सिचुएशन है? नहीं है, असहज है। उसी प्रकार हम इस भौतिक जगत में कंफर्टेबल होना चाहते हैं, पर एक कंफर्टेबल सिचुएशन नहीं है, क्योंकि भौतिक जगत क्या विकृत प्रतिबिंब है। तो इससे बाहर निकलने के लिए भगवान क्या बता रहे हैं? शरणागति। उपाय क्या बता रहे हैं? भगवान के शरणागत होना। और शरणागत होने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें मिथ्या अहंकार को त्यागना होगा, अन्यथा भगवान के शरण में जाना कठिन है। जो व्यक्ति संसार में सम्मान की आशा करता है वो भगवान के शरणागत नहीं हो सकता। तो हमें क्या करना है? धीरे धीरे इन चीजों से हमें दूर होना। कौन सी चीजें? सुख दुख में विचलित ना होना। कहना आसान है, दुख आते तो बड़ी तकलीफ होती है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करनी चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, जानने का प्रयास करना चाहिए कि हमारा कुछ भी नहीं है, सब वस्तु कृष्ण की है। हम इस भौतिक जगत में आए हैं भगवान से विद्रोह करके, भगवान से विमुख होकर। जब तक आप भगवान से मुंह मोड़े ही रखेंगे ना, तो ऐसे ही कष्ट पाते रहेंगे। तो जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह और कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, वही भगवान के शरणागत हो सकते हैं। तो मनुष्य को इस भ्रम से मुक्त होना चाहिए कि मानव समाज इस जगत का स्वामी है। जब मनुष्य इस प्रकार की भ्रांत धारणा से मुक्त हो जाता है, तो वह पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय स्नेह से उत्पन्न कुसंगतियों से भी मुक्त हो जाता है। ये क्यों कारण है कि हम अटैच रहते हैं और इस तरह से अहंकार की भावना, मिथ्या अहंकार की भावना होती है, सम्मान की इच्छा होती है, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है ना वस्तुओं का। हमें शास्त्रों का ज्ञान ही नहीं है, क्यों सुख दुख आते हैं,
क्यों जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं, क्यों हम कष्ट पाते हैं, क्यों हम समस्याओं के जाल में फंस जाते हैं? क्योंकि हम कृष्ण से विमुख हैं। अब इस भौतिक जगत में ही देख लीजिए, एक बच्चा जब माता पिता के साथ रहता है, उसे किसी चीज की चिंता है? उसे किसी चीज की चिंता नहीं है। वो रोड पर जा रहा है, अगर कुत्ता भी भौंक रहा है तो उसे चिंता नहीं है, मेरे मम्मी पापा हैं, वो मेरी रक्षा कर लेंगे। पर वही बच्चा अगर माता पिता से अलग होकर रोड पे निकल जाए, अगर कुत्ता वहां पर बात करेगा, भौंकेगा, तो वो बच्चा डर जाएगा। हो सकता है वो कुत्ता उस बच्चे को काट भी ले। ये स्थिति क्यों उत्पन्न हुई? क्योंकि उसने माता पिता का साथ छोड़ दिया। हमारी स्थिति क्यों है? हम इतने कष्ट में क्यों हैं, इतनी समस्याओं में हम क्यों हैं? क्योंकि हमने भगवान का साथ छोड़ दिया, भगवान से हम विमुख हो गए। पर कुछ डिवोटीज ये प्रश्न भी करते हैं कि भगवान क्या कहते हैं, जो मेरे शरणागत होते हैं उनकी मैं रक्षा करता हूँ, फिर भी भक्तों के जीवन में कष्ट आते हैं। भक्तों के जीवन में जो कष्ट आते हैं ना, वो उनके पाप कर्मों के कारण नहीं आते। भक्तों के जीवन में जो कष्ट आते हैं, जैसे कि हम देखते हैं प्रहलाद महाराज तो कितने कष्ट से, भगवान के प्रिय भक्त थे, फिर भी भगवान ने उनके जीवन में इतने कष्ट क्यों दिए? भक्तों के जीवन में जो कष्ट आते हैं, भगवान क्यों करते हैं? उनके प्यूरिफिकेशन और ग्लोरिफिकेशन के लिए। और प्यूरिफाई किया, और डेडिकेटेड हुए प्रहलाद महाराज, और ग्लोरिफाइड भी हुए। आज हम कहते हैं ना, भक्त प्रहलाद की जय। जो भक्त कष्टों को झेल जाता है, विषम परिस्थितियों को झेल जाता है, निरंतर भगवान का स्मरण करता है, वही भगवान की कृपा पात्र के योग्य होते हैं। तो हमें क्या करना है? जीवन में दुख सुख भी आएंगे, हर्ष विषाद जैसी समस्याएं भी होंगी, मान सम्मान की चिंताओं से हमें मुक्त होना है और अपने कर्म करते हुए पूर्ण रूप से भगवान के शरणागत होना। फिर भगवान क्या बता रहे? धाम के बारे में। ना तद भास्यते सूर्यो ना शशांको ना पावका यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। वह मेरा परम धाम ना तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है, ना अग्नि या बिजली से। भगवान के धाम में ना सूर्य है, ना चंद्रमा है, ना बिजली है, ना अग्नि है, तो वहां पे इतना प्रकाश कैसे होता है? और जो लोग वहां पहुंच जाते हैं, वो भगवान के कह रहे इस भौतिक जगत में लौट कर नहीं आते। कई बार मन में प्रश्न आता है ना कि अगर हम एक बार भौतिक जगत लौट गए तो क्या वहां से फिर से लौट कर आएंगे? नहीं, जो आए हैं फिर से वापस पहुंच जाएंगे, भगवान गारंटी देते हैं, वो दोबारा लौट कर नहीं आएंगे। इतने कष्ट झेलने के बाद किसी की इच्छा होगी? अगर उसको दिखाया जाए आपका पूरा पिक्चर कि आपको पूरी लाइफ में कितने कष्ट सहने पड़े, कितने आपने सुख भोग करे, आपको जाना है फिर से धरती, बोले नहीं 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 मुझे नहीं जाना, यहीं पे मैं कृष्ण के पास बहुत अच्छा। भगवान की कह रहे जो मेरे धाम पहुंच जाता है फिर से उसे लौट कर नहीं आना पड़ता। तो यहाँ पर आध्यात्मिक जगत भगवान कृष्ण के धाम का वर्णन हुआ है, जिसे कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन कहते हैं। वहां ना तो सूर्य का प्रकाश है, ना चंद्रमा है, ना अग्नि है, ना बिजली है, सारे लोग स्वयं प्रकाशित होते हैं। वो कैसे? क्योंकि भगवान के शरीर से इतना तेज निकलता है कि पूरा का पूरा गोलोक वृंदावन प्रकाशमान हो जाता है। और वही तेज जब बाहर निकलता है एक चमकीला आकाश बनाता है, जिसे क्या कहते हैं? ब्रह्म ज्योति। तो ये तेज कहां से निकल रहा है? गोलोक वृंदावन से निकल रहा है। और इसी तेज का सिर्फ एक अंश, भगवान के शरीर से निकलने वाला तेज जब गोलोक वृंदावन से बाहर निकलता है ब्रह्म ज्योति के रूप में, उसका सिर्फ एक अंश जो है वो महातत्व ये भौतिक जगत से आच्छादित रहता है। और इसके अलावा ज्योतिर्मय आकाश का अधिकांश भाग का है आध्यात्मिक लोकों से पूर्ण है, जिसमें वैकुंठ कहा जाता है। उसमें से गोलोक वृंदावन सबसे टॉप मोस्ट है। जब तक जीव इस अंधकार में जगत में रहता है तब तक वो बद्ध होता है, इसलिए वो मिथ्या अहंकार के कारण इसी भौतिक जगत में नाना प्रकार की योनियों में घूमता रहता है। पर जब वो अपने वास्तविक स्वरूप को जान जाता है, भगवान के साथ संबंध को जोड़ लेता है, भगवान के शरणागत हो जाता है, तो इस बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो हमें ऐसे समाज की खोज करनी है जो कृष्ण भावना के प्रति समर्पित हो, और उन्हें उनसे भक्ति करनी सीखनी। हमें भक्तों का संग करना होगा। हमें ऐसी एसोसिएशन ढूंढनी होगी जिसमें भक्त हो, जो हमें हमेशा प्रेरित करे इस भौतिक जगत से विरक्त होकर कृष्ण की ओर ले जाने के लिए। अगर हम कोई कहे कि कोई ऑरेंज ड्रेस पहन लेता है, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो आसक्त नहीं है। इस भौतिक जगत की आसक्तियों से मुक्त होना आसान नहीं है बिना कृष्ण की शरण को प्राप्त किए, क्योंकि माया बहुत स्ट्रांग है। हम टीवीज में देखते हैं ना, अरे ये डिवोटी थे, ये बड़े सन्यासी थे, ये गलत कार्य में लिप्त पाए गए, अब जेल में बंद है। ये क्यों हुआ? क्योंकि कृष्ण के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित नहीं।
भक्तों के संग में नहीं। जो प्रैक्टिस, जो भक्ति की प्रैक्टिस, जो भक्ति की विधि हमारे शास्त्रों में बताई गई है उसे फॉलो नहीं करते, अपने अलग तरीके से फॉलो करते। तो माया क्या करती है, उन्हें कैप्चर कर लेती। यदि कृष्ण के शरणागत होना कितना इंपॉर्टेंट है। तो हमारे शास्त्रों में से क्या एग्जाम्पल है, विश्वामित्र। विश्वामित्र कितने बड़े तपस्वी थे, पर वही एक जो मेनका है, मेनका की गुणगुरु की आवाज सुनकर ही क्या करते हैं, वो मोहित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण के प्रति शरणागत नहीं थे, सिर्फ क्या करते, तपस्या कर रहे थे। और वहीं हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हरिदास ठाकुर का, है ना। हरिदास ठाकुर नाम के प्रति कितने आसक्त थे, पूर्ण रूप से कृष्ण के प्रति कितने शरणागत थे। जो वेश्या वो आती है वो कौन है, माया देवी। टेस्ट लेने के लिए आती है माया देवी। चैतन्य चरितामृत में वर्णन किया जाता है कि माया देवी आती है टेस्ट लेने के लिए चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर के पास। और हरिदास ठाकुर जो है वो माया से आसक्त नहीं होते, माया उन्हें अपनी तरफ खींच भी नहीं पाती। क्यों नहीं खींच पाती, स्वयं माया आकर भी नहीं खींच पाती। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण के प्रति शरणागत है। तो हम जो ये शास्त्रों में स्टोरीज पढ़ते हैं, इनसे हमें सीखना चाहिए कि बिना कृष्ण के हम इंद्रिय तृप्ति से नहीं बच सकते, बिना कृष्ण के हम माया के प्रभाव से मुक्त नहीं हो सकते। तो हमें कृष्ण के दामन को नहीं छोड़ना है, कृष्ण का संग हमें नहीं छोड़ना। इसलिए रूप गोस्वामी क्या स्लोगन हमें देते हैं, ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। जैसे ही हम कृष्ण को भूलेंगे ना, वैसे ही माया हमें कैप्चर कर लेगी। तो वास्तव में जगत का कोना कोना भगवान की संपत्ति है, परंतु दिव्य जगत परम है, वो 6 ऐश्वर्य से पूर्ण है। इसकी बात की जा रही है गोलोक वृंदावन की। तो जो वहां पहुंच जाता है वो इस भगवत धाम में वापस लौटकर नहीं आता। तो वहां हम कैसे जा सकते हैं, सिर्फ भगवान के शरणागत होकर। भगवान के शरणागत होने का अर्थ क्या है, भक्ति, लविंग डिवोशनल सर्विस। प्रभुपाद ने भक्ति को डिवोशनल सर्विस नहीं कहा, लविंग डिवोशनल सर्विस, प्रेममयी भक्तिमयी सेवा, प्रेम से भगवान की सेवा करें। हरे कृष्ण। नेक्स्ट, हरे कृष्ण सुमन माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। मम एव अंश जीव लोक, मम एव अंश जीव लोके, जीवभूत सनातनः, मन छठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वैच्छेय इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है। हरि तात्पर्य प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी द्वारा इस श्लोक में जीव को सब रूप स्पष्ट है। जीव परमेश्वर का सनातन रूप सूक्ष्म अंश है। ऐसा नहीं कि बद्ध जीवन में वह एक विशिष्टता धारण करता है और मुक्त अवस्था में वह परमेश्वर से एकाकार हो जाता है। वह सनातन का अंश रूप है। यहाँ पर स्पष्ट सनातन कहा गया है। वेद वचन के अनुसार परमेश्वर अपने आप को असंख्य रूपों में प्रकट करके विस्तार करते हैं, जिनमें से व्यक्तिगत विस्तार विष्णु तत्व कहलाते हैं और गौण विस्तार जीव कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में विष्णु तत्व निजी विस्तार समवांश है और जीव विभिन्न अंश प्रकृतिकृत अंश है और अपने समांश द्वारा वह भगवान राम, नरसिंहदेव, विष्णु मूर्ति तथा वैकुंठ लोक के प्रधान देवों के रूप में प्रकट होते हैं। विभिन्नांश अर्थात जीव सनातन सेवक होते हैं, भगवान के सर्वस्व सदैव विद्यमान रहते हैं। इसी प्रकार जीवों के विभिन्न अंतरंशों के अपने स्वरूप होते हैं। परमेश्वर के विभिन्न अंशों होने के कारण जीवों में उनके आंशिक गुण पाए जाते हैं, जिनमें से स्वतंत्रता एक है। प्रत्येक जीव का रूप में अपना व्यक्तित्व और सूक्ष्म स्वस्त्रय होता है। इसी स्वातंत्र्य के दुरुपयोग में जीव बद्ध बनता है और सही उपयोग से वह मुक्त बनता है। दोनों ही अवस्थाओं में भगवान के समान ही सनातन है। मुक्त अवस्था में वह भौतिक अवस्था से मुक्त रहता है और भगवान की दिव्य सेवा में निरत रहता है। बद्ध जीवन में प्रकृति के गुणों द्वारा अभिभूत होकर वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति को भूल जाता है। फलस्वरूप उसे अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए इस संसार में अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है। न केवल मनुष्य तथा कुत्ते बिल्ली जैसे जीव, अपितु इस भौतिक संसार के बड़े बड़े न्याता यथा ब्राह्मण, शिव तथा विष्णु तक परमेश्वर के अंश हैं।
ये सभी सनातन अभिव्यक्तियां हैं, क्षणिक नहीं। कर्षित यानी संघर्ष करना शब्द अत्यंत सार्थक है। बद्ध जीव मानो लोहा श्रृंखलाओं से बंधा हो, वह मिथ्या अहंकार से बंधा रहता है और मन मुख्य कारण है जो उससे इस भव सागर की ओर धकेलता है। जब मन सतोगुणों में रहता है तो उसके कार्यकलाप अच्छे होते हैं, जब रजोगुण में होता है तो उसके कार्यकलाप कष्टकारक होते हैं, और जब वो तमोगुण में होता है तो जीवन की निम्न जोनियों में चला जाता है। लेकिन इस श्लोक में ये स्पष्ट है कि बद्ध जीव मन तथा इंद्रियों समेत भौतिक शरीर से अवतरित है, और जब वह मुक्त हो जाता है तो वह भौतिक आवरण नष्ट हो जाता है, लेकिन उसका आध्यात्मिक शरीर अपने विशिष्ट रूप में प्रकट होता है। मध्याह्नी यान श्रुति में यह सूचना प्राप्त है, सावा एष ब्रह्मनिष्ठा इदम शरीरम मृत्यस्य ब्रह्म भी समाप्य ब्राह्मण पश्यति ब्राह्मणा ऋणोति ब्राह्मण वेदम सर्वमनु भवति। यहाँ ये बताया गया है कि जब जीव अपने इस भौतिक शरीर को त्यागता है और आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करता है तो उसे पुनः आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है, जिससे वह भगवान का साक्षात्कार करता है और ये उससे आमने सामने बोल सकता है और सुन सकता है, तथा जिस रूप में भगवान है उन्हें समझ सकता है। स्मृति में भी ये ज्ञात होता है कि बसंती यंत्रम पुरुषो स्वर्ग वैकुंठ मूर्तियः। वैकुंठ में सारे जीव भगवान जैसे शरीर में रहते हैं। यहाँ पर शरीर बनावट का प्रश्न है। अंश रूप जीवों तथा विष्णु रूप के विस्तारों अंशों में कोई अंतर नहीं होता। दूसरे शब्दों में भगवान की कृपा से मुक्त होने पर जीव को आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। मम वंशः शब्द भी अत्यंत सार्थक है, जिसका अर्थ है भगवान के अंश। भगवान का अंश ऐसा नहीं होता जैसे किसी पदार्थ का टूटा खंड यानी अंश। हम द्वितीय अध्याय में देख चुके हैं कि आत्मा के खंड नहीं किए जा सकते। इस खंड की भौतिक सृष्टि में से अनुभूति नहीं हो पाती। यह पदार्थ की भांति नहीं है जिसे चाहो कितने ही खंड कर दो और उन्हें पुनः जोड़ दो। ऐसी विचारधारा यहाँ पर लागू नहीं होती, क्योंकि संस्कृत के सनातन शब्द का प्रयोग हुआ है। विनाश सनातन है। द्वितीय अध्याय में परम में ये भी कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति शरीर में भगवान का अंश विद्यमान है। देहिनियो समस्या देहे, वह अंश जब शारीरिक बंधन से मुक्त हो जाता है तो आध्यात्मिक आकाश में वैकुंठ में अपना आदि आध्यात्मिक शरीर प्राप्त कर लेता है, जिससे वह भगवान की शक्ति का लाभ उठाता है। किंतु यह समझा जाता है कि जीव भगवान का अंश होने के कारण गुणवत्ता के दृष्टि से भगवान के समान है, जिस प्रकार स्वर्ग के भी स्वर्ण होते हैं। अगला पढ़ो माता जी। शरीरम यत् अपतौति यच्चा अपि अप्रोपति ईश्वरः ग्रहतवा एतानि संकति वायु गंधना एवश्यता। इस संसार में जीव अपनी देहात्मा बुद्धि को एक शरीर से दूसरे शरीर में उसी तरह ले जाता है जिस तरह वायु सुगंधित को ले जाता है। इसी प्रकार वह एक शरीर धारण करता है, फिर उसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। तात्पर्य प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी द्वारा यहाँ पर जीव का ईश्वर अर्थात अपने शरीर का नियामक कहा गया है। यदि वह चाहे तो अपने शरीर को त्याग कर उच्चतर योनि में जा सकता है और चाहे तो निम्न योनि में भी जा सकता है। इस विषय में उसे थोड़ी स्वतंत्रता प्राप्त है। शरीर में जो भी परिवर्तन होता है वह उस पर निर्भर करता है। मृत्यु के समय वह जैसी चेतना बनाए रखता है वही उसे दूसरे शरीर तक ले जाती है। यदि वह कुत्ते या बिल्ली जैसी चेतना बनाता है तो उसे कुत्ते या बिल्ली का ही शरीर प्राप्त होता है। यदि वह चेतना देवी गुणों में स्थित करता है तो उसे देवताओं का स्वरूप प्राप्त होता है। यदि वह कृष्ण भावनावृत में होता है तो वह आध्यात्मिक जगत में यानी कृष्ण लोक को जाता है, जहाँ उसका संनिन्य कृष्ण से होता है। यह दावा मिथ्या है। इस शरीर के नाश होने पर कुछ समाप्त हो जाता है, सब कुछ समाप्त हो जाता है। आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतर करता है और वर्तमान शरीर तथा वर्तमान कार्यकलाप है अगले शरीर का आधार बनाते हैं। कर्म के अनुसार भिन्न शरीर प्राप्त होता है और समय आने पर यह शरीर त्यागना होता है। यहाँ तक कहा गया है कि सूक्ष्म शरीर जो अगले शरीर का बीज वाहन है, अगले जीवन में दूसरा जीवन निर्माण करता है। एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण की प्रतिक्रिया तथा शरीर में रहते हुए संघर्ष करने की कार्शिक अर्थात जीवन की संघर्ष करते हैं। हरे कृष्णा माता जी, आगे पढ़ना है।
श्रोत्रम कृष्ण माता जी, एक बार इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण माता जी। क्योंकि शिल प्रभुपाद क्या कहते हैं, आप बिजली का बिल क्यों देना चाहते हो, ये तो मूर्खता है। यहाँ पे आप इतना बिजली का बिल दे रहे हो, हमारे घर में बिजली का बिल कितना आता है, सबके यहाँ ऑफिस में, हम कोई जॉब हमारा बिजनेस है या फिर कोई ऑफिस है, हम घर में ही देखते हैं। चलो घर में तो सभी रहते हैं, कोई बिजनेस में है कोई जॉब में, वो एक अलग मैटर है। घर का बिजली का बिल आता है, हम यहाँ पे कर रहे हैं ना। बिजली किसकी है, कृष्णा की है। यहाँ तो हमें पे करना पड़ता है, पर भगवान के धाम में तो कुछ भी पे नहीं करें। तो श्री प्रभुपाद कहते हैं कि वहां जाओ वहीं रहो, कोई आवश्यकता नहीं है कुछ भी पे करने की, कि वहां पर सब कुछ तेजमय है, वहां पर किसी चीज की कमी नहीं है। यहाँ तो हमें भोजन भी पकाना पड़ता है ना, और कितनी परेशानी होती है माता जी, कितनी गर्मी हो तब भी कुकिंग करते हैं, तो कितना एफर्ट उसमें देना पड़ता है। तबीयत ठीक है नहीं है तभी भी कृष्ण का वर्क करना पड़ता है। गोलोक वृंदावन में क्या होता है, आप इच्छा कीजिए आपके सामने प्रकट हो जाएगी। कितनी मौज है, कितना एंजॉय हम वहां कर सकते हैं। पर हम मूर्ख देखिए यहाँ पर आकर क्यों फंस गए। और ये हमें भी कृष्ण बनना है, हम भी बॉस बनना चाहते हैं, हम भी इंद्र तृप्ति अपने अनुसार करना चाहते हैं। यहाँ बॉस बनने का प्रयास करते हैं। कौन बॉस है, माता जी कहती है हम घर की बॉस हैं। कहने को बॉस है, सारा दिन सबसे ज्यादा काम भी माता जी करती है ना। हस्बैंड कहे अरे हम घर के बॉस हैं, कहाँ घर के बॉस है, सुबह उठते हैं जाते हैं काम करते हैं पूरा दिन, किसके लिए, परिवार के लिए। कौन बॉस है, हम सेवा ही तो कर रहे हैं ना, तो बॉस कहाँ से हुए, बॉस तो हमारे कृष्णा है। हम कौन है, हम उनके सेवक हैं। जीव का स्वभाव क्या है, जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। तो हमें ये जानना होगा हमारी रियल आइडेंटिटी, हम कौन है, हम भगवान के दास हैं। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, भगवान की सेवा करना। फिर बताया जा रहा है कि इस जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश। भगवान के कह रहे हैं ममे वांशु जीवलोके जीव भूता सनातन। तो जीव के स्वरूप का वर्णन किया जा रहा है कि हम कौन है, वी आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। हम भगवान के अंश हैं, हमें भी भगवान जैसी गुणवत्ता है पर बहुत कम है। भगवान में और हमें क्या डिफरेंस है, क्वालिटी तो सेम है पर क्वांटिटी डिफरेंट है। क्वालिटी क्या सेम है, हम भगवान के अंश है। क्वांटिटी डिफरेंट क्या है, हम बहुत सूक्ष्म है, भगवान से अलग हो गए। तो हम एक एग्जाम्पल क्या देते हैं, आग का। जैसे आग में से चिंगारी भी निकलती है, लपटें भी निकलती है तो आग का हिस्सा ना, पर आग से अलग हो जाती है। उसी प्रकार हम भगवान का हिस्सा हैं, हम भगवान के अंश है पर भगवान से अलग हो गए। तो ये हम में और भगवान में डिफरेंस है। तो वेद वचन के अनुसार परमेश्वर अपने आप को असंख्य रूपों में प्रकट करते हैं। भगवान क्या है, भगवान के कहते हैं भगवद गीता में, मैं ही सभी कारणों का मूल कारण हूं, सब कुछ मुझसे ही उद्भूत होता है। तो सबसे पहले भगवान अपना विस्तार किसमें करते हैं, विष्णु तत्व में। कौन से विष्णु, तीन विष्णु, महाविष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु, क्षीरोदकशाही विष्णु। फिर गर्भोदकशाही विष्णु से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं उनके नाभि कमल से। और फिर भगवान क्षीरोदकशाही विष्णु के रूप में हर एक जीव के हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। और भगवान जो अवतार लेते हैं, नाना अवतार में भगवान आते हैं, पुरुषावतार, गुणावतार, युगावतार, समय की स्थिति को देखते हुए। पर भगवान स्वयं कब प्रकट होते हैं, ब्रह्मा जी के एक दिन में। मनु के 7वें मनु के 28वें जो चतुर्युग होता है उसमें भगवान प्रकट होते हैं। तो हम बहुत ही फॉर्चुनेट हैं, हम उस चतुर्युग में जिसमें भगवान स्वयं कृष्ण के रूप में और चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के रूप में सिर्फ कृष्ण नहीं, राधा कृष्ण नाहे रन। चैतन्य महाप्रभु को ना राधा और कृष्ण के कंबाइंड फॉर्म। हम जब इस भौतिक जगत में आते हैं, भगवान की गुणवत्ता तो है, कुछ क्वालिटीज तो है, और एक और चीज हम क्या लेके आते हैं भगवान से अलग होने के बाद, फ्रीडम, स्वतंत्रता हम लेकर आते हैं। जीव एक स्वतंत्रता क्या लेकर आता है कि अपनी इच्छा से वो भगवान को भूल भी सकता है और अपनी इच्छा से भगवान को याद भी कर सकता है। हम जो ये फ्रीडम भगवान हमें देते हैं ना, हम क्या करते हैं, उसका मिसयूज करते हैं। मिसयूज करने के कारण क्या होता है, हम भगवान को भूल जाते हैं, हम इंद्र तृप्ति में लग जाते हैं। एक बच्चा जब माता के गर्भ में होता है कितने कष्ट में होता है, क्या प्रार्थना करता है, हे प्रभु मुझे यहाँ से बाहर निकाल दीजिए, मैं आपको कभी भूलूंगा नहीं। और जैसे इस भौतिक जगत में आता है, प्रकृति के 3 गुणों से बन जाता है और भगवान को भूल जाता है, माया के प्रभाव में आ जाता है ना। जब बच्चा छोटा होता है तो हम क्या देखते हैं, 6 महीने तक बच्चा होता है, हर चीज को मुंह में डालता है ना। उसे ये नहीं पता कपड़ा है, खाने की वस्तु, उसको बस क्या है, एक जो उसके अंदर इच्छा जागृत होती है वो क्या होती है, कुछ खाने की, है ना। धीरे धीरे वो क्या करता है, संबंधों को जानता है, स्कूल जाता है, फ्रेंड्स बनाता है,
फिर और बड़ा होता है, फिर उसकी डिमांड्स पूरी होती है, टॉयज चाहिए, खिलौना चाहिए, और बड़ा होता है, पॉकेट मनी चाहिए, मुझे फ्रेंड्स के साथ घूमने जाना, और बड़ा होता है, गलत डिमांड्स भी करने लगता है, और बड़े बच्चे होते हैं, माता पिता विवाह हो जाता है, माता पिता के साथ झगड़ा भी करते हैं, हमें अलग होकर रहे हैं। तो ये इच्छाएं क्या है, बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे शरीर में परिवर्तन हो रहा है इच्छाएं बढ़ती जा रही है। वही बच्चा माता के गर्भ में भगवान से प्रार्थना करता है मैं आपको भूलूंगा ही नहीं, वही माया के प्रभाव में आके भूलना शुरू कर देता है, तो क्या हो जाता है, बद अवस्था में आ जाता है, प्रकृति के 3 गुणों के अभिभूत हो जाते हैं। तो हमें क्या करना होगा, इसी कारण हम संघर्ष कर रहे हैं। क्यों संघर्ष करें, क्योंकि हम भगवान को भूल गए। हमें क्या करना होगा, भगवान के साथ संबंध को जोड़ना होगा। तो फिर से वही बात आती है, भगवान के साथ संबंध को हम कैसे जोड़ सकते हैं, भगवान के शरणागत होगा। खाली 84 लाख योनियां ही नहीं, देवता तक परमात्मा के अंश है, और वो भी परमानेंट नहीं है, वो भी क्षणिक है। सृष्टि की रचना होती है, महाप्रलय आती है, सब कुछ खत्म हो जाता है। खत्म मतलब नाश नहीं होता, भगवान के हिरण्य गर्भ में प्रवेश कर जाता है, फिर से बाद में जब भगवान सृष्टि की रचना करते हैं फिर से एक्टिव हो जाता है। तो जीव की स्थिति के अनुसार, उसके कर्म के अनुसार वो इन 3 गुणों से बंध जाता है। तो इन्हीं 3 गुणों के कारण, इन तीनों के गुणों के प्रभाव के कारण वो जो कर्म करता है, कर्म के अनुसार उसे नाना प्रकार की योनियां प्राप्त होती है। पर जब जीव अपना भौतिक शरीर को त्यागता है, कृष्ण के शरणागत होता है, तो पुनः उसे क्या मिलता है, आध्यात्मिक शरीर मिलता है, स्पिरिचुअल बॉडी मिलती है। कहते ना, ये स्थूल शरीर हमने छोड़ दिया, इसके बाद हम भगवत धाम पहुंच जाएंगे। तो भगवत धाम हम पहुंचेंगे तो हमारा कैसा स्वरूप होगा वहां पर, क्या हम आत्मा के रूप में होंगे, आत्मा तो दिखाई भी नहीं देती। वहां जाकर हमें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है, वहां पर सब कुछ क्या है, चेतन। अगर हम वैकुंठ में देखें तो वैकुंठ में सारे जीव कैसे, भगवान जैसे ही दिखाई देते हैं, उनके शरीर की बनावट भगवान जैसी ही होती है। पर जो जीव भगवान की कृपा से मुक्त हो जाता है, उसी जीव को गोलोक वृंदावन में एंटर मिलता है, उसे क्या मिलता है, फिर आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। तो कहने का क्या तात्पर्य है, प्रत्येक जीव भगवान का अंश है, पर भगवान से अलग हो गया है, भगवान से विमुख होने के कारण इस भवबंधन में आकर फंस गया है। इंद्रिय तृप्ति की इच्छा के कारण फिर वो जो कर्म करता है, नाना प्रकार की योनियों में आता है, तो उससे वो बाहर कैसे निकल सकता है, जब तक वो कृष्ण की ओर मुख नहीं करेगा। तो हमें क्या करना है, कृष्ण के शरणागत होना। तो इस संसार में जीव अपने देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे शरीर में उसी तरह से ले जाता है जिस प्रकार वायु सुगंधि को ले जाती है, और इस प्रकार वे एक शरीर धारण करता है। तो हमारी जैसी इच्छा होगी वैसा हमें शरीर प्राप्त होगा। अंत समय में हमारी जैसी चेतना होगी मृत्यु के समय, वैसा ही हमें शरीर प्राप्त होगा। कुत्ते का शरीर मिलेगा, कुत्ते जैसे एक्टिविटी करने लग जाएंगे। मनुष्य का शरीर मिलेगा, मनुष्य जैसे एक्टिविटी करने लग जाएंगे। पर मनुष्य योनि एक ऐसी योनि है, दुर्लभ योनि, जिसमें ही सिर्फ हम भगवान के को जानकर, भगवान के साथ संबंध को जोड़कर भगवत धाम वापस पहुंच सकते हैं। इसलिए गिव ओनली दिस लाइफ टू कृष्ण। श्रील प्रभुपाद ने, गुरु महाराज सुनने भक्तिचार्य समाज बताते हैं कि गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद ने हमें यही एक आदेश दिया। जब भक्तिचार्य स्वामी महाराज की संन्यास दीक्षा हुई तो उन्होंने पूछा कि प्रभुपाद मेरे लिए क्या इंस्ट्रक्शन है, उन्होंने बोला गिव ओनली दिस लाइफ टू कृष्ण। तो वही गुरु महाराज सभी अपने डिसाइपल्स को बताते हैं, जैसे भी हम इस्कॉन में भी देखते हैं, सभी जो महाराज हैं, जो सन्यासी हैं, जो वरिष्ठ भक्त हैं, सभी क्या कहते हैं, इस मानव जीवन को व्यर्थ ना गवाइए, गिव ओनली दिस लाइफ टू कृष्ण। तो हमें क्या करना है, हम पता नहीं कितने जीवन अपने ऐसे ही व्यर्थ गवा कर आ चुके हैं, नाना प्रकार की योनियों में ट्रेवल कर चुके हैं, पर इसी जीवन में हमें भगवत धाम वापस पहुंचने का प्रयास करना है। भगवत धाम वापस पहुंचने के लिए हमें क्या करना होगा, कृष्ण की शरण को प्राप्त करना होगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सुशीला माता जी। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम माता जी। शरीरम यद वाप्नोति यच्चाप्युक्रम मतीश्वरः गृहीत्व वैतानि संयाति वायुर्गंधा निवासयात। इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे शरीर में उसी तरह ले जाता है जिस तरह वायु सुगंध को ले जाता है। 9 श्लोक है माता जी, 9वां। अरे हाँ, 11 9।
श्लोक यही वाला संख्या तो है, 9, यही वाला तो है। 13.9। 9 9 में तो है माता जी। श्रोत्रम। अच्छा हाँ 8 अच्छा 8 वाला हो नौवा गया। माता जी, 9वां श्लोक देखिए, श्रोत्रम चक्षु हरे कृष्ण माता जी। स्पर्शनम। हाँ 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 देखा। श्रोतम चक्षुः स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चाय विषयानुपसेवते। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आँख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रियां प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर संपूजित है। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों से एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय हो। दूसरे शब्दों में, यदि जीव अपनी चेतना को कुत्तों तथा बिल्लियों के गुणों जैसा बना देता है तो उससे अगले जन्म में कुत्ते या बिल्ली का शरीर प्राप्त होता है, जिसका वह भोग करता है। चेतना मूलतः जल के समान विमल होती है, लेकिन यदि हम जल में रंग मिला देते हैं तो उसका रंग बदल जाता है। इसी प्रकार से चेतना भी शुद्ध है, क्योंकि आत्मा शुद्ध है, लेकिन भौतिक गुणों की संगति के अनुसार चेतना बदलती जाती है। वास्तविक चेतना तो कृष्ण भावनामृत है। अतः जब कोई कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है तो वह शुद्धतर जीवन बिताता है। लेकिन यदि उसकी चेतना किसी भौतिक प्रवृत्ति से मिश्रित हो जाती है तो उसे अगले जन्म में उसे वैसा ही शरीर मिलता है। यह आवश्यक नहीं कि उसे पुनः मनुष्य शरीर प्राप्त हो। वह कुत्ता, बिल्ली, सूकर, देवता या 84 लाख योनियों में से कोई भी रूप में प्राप्त कर सकता है। उक्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम वा गुण अविंतम विमूढ़ा नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। मूर्ख न तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग कर सकता है, न ही वे यह समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह के शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान में प्रशिक्षित होती है वह यह सब देख सकता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय हो। ज्ञान चक्षुषः शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिना ज्ञान के कोई न तो यह समझ सकता है कि जीव इस शरीर को किस प्रकार त्यागता है, न ही यह कि वह अगले जीवन में कैसा शरीर धारण करने जा रहा है, अथवा यह कि वह विशेष प्रकार के शरीर में क्यों रह रहा है। इसके लिए पर्याप्त ज्ञान की आवश्यकता होती है, जिससे प्रामाणिक गुरु से भगवत गीता तथा अन्य ऐसे ही ग्रंथों को सुनकर समझा जा सकता है। जो इन बातों को समझने के लिए प्रशिक्षित है वह भाग्यशाली है। प्रत्येक जीव किन्हीं परिस्थितियों में शरीर त्यागता है, जीवित रहता है और प्रकृति के अधीन होकर भोग करता है। फलस्वरूप वह इंद्रिय भोग के श्रम में नाना प्रकार के सुख दुख सहता रहता है। ऐसे व्यक्ति जो काम तथा इच्छा के कारण निरंतर मूर्ख बनते हैं, अपने शरीर परिवर्तन तथा विशेष शरीर में अपने वास को समझने की सारी शक्ति खो बैठते हैं, वे इसे नहीं समझ सकते। किंतु जिन्हें आध्यात्मिक ज्ञान हो चुका है वे देखते हैं कि आत्मा शरीर से भिन्न है और यह अपना शरीर बदलकर विभिन्न प्रकार से भोगता रहता है। ऐसे ज्ञान से युक्त व्यक्ति समझ सकता है कि इस संसार में बद्ध जीव किस प्रकार कष्ट भोग रहे हैं। अतएव जो लोग कृष्ण भावनामृत में अत्यधिक आगे बढ़े हुए हैं वे इस ज्ञान को सामान्य लोगों तक पहुंचाने में प्रयत्नशील रहते हैं, क्योंकि उनका बद्ध जीवन अत्यंत कष्टप्रद रहता है। उन्हें इसमें से निकलकर कृष्ण भावना भावित होकर आध्यात्मिक लोक में जाने के लिए अपने को मुक्त करना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी और पढ़ो आगे। कृष्ण माता जी, नहीं एक बार इतना ही करते हैं। तो लास्ट ऐसे श्लोका में हमने जाना था कि इस संसार में जीव अपने देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाता है, तो जिसकी जैसी चेतना होती है उसे वैसा शरीर प्राप्त होता है। तो इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आंख, जीभ, नाक और स्पर्श इंद्रिय प्राप्त करते हैं। तो जैसे हमारी इच्छा होगी वैसा हमारा शरीर मिलेगा। तो ये चेतना पर डिपेंड करता है। हमारी वास्तविक चेतना कैसी है? शुद्ध है। अब जैसे हम जल देखते हैं, जल क्या होता है? शुद्ध होता है ना। अब जल में हम कोई कलर डालें, रेड कलर डालें तो पूरा जल कैसा हो जाएगा? उसका कलर कैसा हो जाएगा? रेड हो जाएगा। अगर पानी में हम ब्लू कलर डालें तो ब्लू कलर हो जाएगा, ब्लैक कलर डालें तो ब्लैक कलर हो जाएगा। उसी प्रकार से हमारी चेतना शुद्ध है, पर हम अपनी चेतना को जैसे बनाएंगे, कुत्ते बिल्ली जैसा व्यवहार करेंगे तो वैसा शरीर मिल जाएगा। नॉनवेज खाने की इच्छा करेंगे तो शेर का शरीर मिल जाएगा। काम की इच्छा ज्यादा करेंगे तो पेड़ की योनि प्राप्त हो जाएगी। तो जैसी हमारी चेतना होगी वैसा हमें
शरीर मिलेगा, और जैसा शरीर मिलेगा उस शरीर में आके हमारी एक्टिविटीज भी वैसी हो जाएंगी। तो ये आवश्यक नहीं है कि उसे पुणे मानव शरीर प्राप्त हो। जरूरी नहीं है कि अभी हम मानव है फिर से मानव बनेंगे, हम कुत्ता बिल्ली भी बन सकते हैं। हम भरत महाराज की स्टोरी देखते हैं ना, भरत महाराज कौन थे? ऋषभ देव के पुत्र थे। भगवान को प्राप्त करने के लिए राजपाट छोड़कर तपस्या करने के लिए जाते, क्योंकि पहले ऑस्टेरिटी क्या होती थी? भगवान को प्राप्त करने के लिए जंगल में जाकर तपस्या करना, तभी आप भगवान को प्राप्त कर सकते। पर वही भरत महाराज जो सब कुछ छोड़ छाड़ कर इतनी तपस्या करते हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए, उनकी आसक्ति किसमें हो जाती है? हिरण में हो जाती है। तो उन्हें कौन सी योनि प्राप्त होती है? हिरण की योनि प्राप्त होती है। तो जरूरी नहीं है कि मानव होने के बाद हमें मानव योनि मिलेगी, नेक्स्ट लाइफ हम मनुष्य ही बनेंगे। कुत्ते बिल्ली भी बन सकते हैं, पेड़ पौधे भी बन सकते हैं। हमें भक्ति छोड़नी नहीं है। कृष्ण को अब हमने पकड़ लिया तो पकड़ के ही रखना है। इंद्रिय तृप्ति में बहुत ज्यादा आसक्त नहीं होना, अपनी इंद्रियों को सिर्फ भगवान की सेवा में लगा। तो मूर्ख ना तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग करता है, वे ना ये समझ पाते हैं कि प्रकृति के अधीन वे किस तरह के शरीर का भोग कर रहे हैं। लेकिन जिनकी आंखें ज्ञान में प्रशिक्षित हो जाती है वो सब देख सकता है। ज्ञान से कैसे प्रशिक्षित होंगी आंखें? जब हम शास्त्रों को पढ़ेंगे। तो इच्छा, प्रयास और अभ्यास तो हमें खुद ही करना पड़ेगा। हम भगवान को जानने की इच्छा ही नहीं करेंगे तो हम कैसे भगवान को जान पाएंगे? इच्छा करनी चाहिए भगवान को जानने की, फिर प्रयास भी करना चाहिए, जैसे आप सभी ने किया। भगवान को जानने की इच्छा थी ना, और प्रयास करते रहे। अब क्या कर रहे हैं? अभ्यास कर रहे हैं। इसी तरह से अभ्यास करते रहेंगे तो कैसे हो जाएंगे? परफेक्ट। इच्छा, प्रयास और अभ्यास, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो हम कृष्ण नाम जाने के योग्य हो जाएंगे। तो ज्ञान चक्षुषा शब्द जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिना ज्ञान के कोई नहीं समझ सकता कि जीव किस प्रकार शरीर का त्याग करता है, कैसे वो अगले शरीर को धारण करता है, वो इस शरीर में उसके साथ क्या हो रहा है। तो इसके लिए पर्याप्त ज्ञान की आवश्यकता है, नॉलेज चाहिए। किताबी ज्ञान, स्कूलों की पढ़ाई से नहीं ये ज्ञान मिलेगा, ये ज्ञान हमें शास्त्रों से मिलेगा। पहले तो गुरुकुल सिस्टम होते थे, यही शास्त्र तो पढ़ाए जाते थे, पर ये मॉडर्न एजुकेशन अंग्रेजों द्वारा दी गई, इसलिए बच्चों को ज्ञान ही नहीं। तो हमें भगवत गीता के माध्यम से, प्रामाणिक गुरु से भगवत गीता और अन्य ऐसे ग्रंथों को सुनकर हम समझ सकते हैं। और इन बातों को समझने के लिए प्रशिक्षित जो है वो कौन है? भाग्यशाली। तो हम कौन है? भाग्यशाली जीव। ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। कि भगवान की कृपा है हम पर, कि भगवान ने हमारे हृदय में भक्ति का ये बीज बोया। आज हम भगवान को जानने का प्रयास कर पा रहे हैं, भक्तों का संग हमें मिल पा रहा है। तो ऐसे व्यक्ति जो काम और इच्छा के कारण निरंतर मूर्ख बने रहते हैं, वो बार बार जो काम और इच्छा में लगे रहेंगे, वो क्या होगा? ज्यादा इच्छाएं होंगी, फिर बार बार इच्छा की पूर्ति करने के लिए फिर से क्या होना होगा? नाना प्रकार की योनियों में आना होगा, है ना। किंतु जिन्हें आध्यात्मिक ज्ञान हो चुका है वो देखते हैं कि आत्मा शरीर से भिन्न है और वो अपना शरीर किस प्रकार से भोगता है। तो ऐसे ज्ञान से युक्त व्यक्ति समझ सकता है कि संसार में बद्ध जीव किस प्रकार कष्ट भोग रहे हैं। और जो लोग कृष्ण भावनामृत में बहुत ज्यादा बड़े चूड़े हैं, वे इस ज्ञान को समाज लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रयत्नशील है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु की क्या इंस्ट्रक्शन है कि पहले आप अपना उपकार करें, आप खुद शास्त्रों को पढ़े और फिर दूसरों को भी जाकर बताएं, प्रचार में भी सहायता करें। तो आध्यात्मिक लोक में जाने के लिए हमें कृष्ण भावना भावित होना होगा, तभी हम इस भौतिक जगत से बाहर निकल सकते हैं। हरे कृष्णा। एक श्लोक और करते हैं, दो करते हैं। हरे कृष्ण। एक लवलीन माता जी पढ़ेंगे, एक चित्रा माता जी। हरे कृष्णा लवलीन माता जी। हरे कृष्ण माता जी। माता जी 11th करना ना? हाँ जी। हाँ जी। यतंत योगिन च एनम पश्यन्ति आत्मन अवस्थितम, यतंत अपि अकृत आत्मना न एनम पश्यन्ति अचेतसा। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन ये सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वह प्रयत्न करके भी ये नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। श्री शिल प्रभुपाद जी की जय। श्री शिल प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य है, अनेक योगी आत्म साक्षात्कार के पथ पर होते हैं, लेकिन जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है वह ये नहीं देख पाता कि जीव के शरीर में कैसे कैसे परिवर्तन हो रहे हैं। इस प्रसंग में योगिना शब्द महत्वपूर्ण है। आजकल ऐसे अनेक तथाकथित योगी हैं और योगियों के तथाकथित संगठन हैं, लेकिन आत्म साक्षात्कार के मामले में वह शून्य है। वह केवल कुछ आसनों में व्यस्त रहते हैं। यदि उनका शरीर संगठित तथा स्वस्थ हो गया तो वह संतुष्ट हो जाते हैं, उन्हें इसके अतिरिक्त कोई जानकारी नहीं रहती। वह यतंतो अपकृता आत्मनः कहलाते हैं। यदि भी वह तथाकथित योग पद्धति का प्रयास करते हैं, लेकिन वह सब रूप सिद्ध नहीं हो पाते। ऐसे व्यक्ति आत्मा के देहांतरण को नहीं समझ पाते, केवल वह ही ये सभी बातें समझ पाते हैं जो सचमुच योग पद्धति में रमते हैं।
और जिन्हें आत्मा, जगत तथा परमेश्वर की अनुभूति हो चुकी है, दूसरे शब्दों में जो भक्ति योगी हैं वे ही समझ सकते हैं कि किस प्रकार से सब कुछ घटित होता है। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। कृष्णा, थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा। चित्रा माता जी, एक और आप पढ़ दीजिए, फिर साथ में इसको करते। हरे कृष्णा माता जी। यदादित्यगतं तेजो यद्भासयते खिलाम खिलम यच्चंद्रासि यद् अग्नो ते तत्तो जो विद्धि मामकम। सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है, मुझसे ही निकलता है। चंद्रमा तथा अग्नि के तेज भी मुझसे ही उत्पन्न होते। प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के अनुसार अज्ञानी मनुष्य वह यह नहीं समझ पाता कि वह यह सब कुछ कैसे घटित होता है, लेकिन भगवान ने यहाँ पर जो कुछ बतलाया है उसे समझकर ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति सूर्य, चंद्रमा, अग्नि तथा बिजली देखता है, उसे यह समझने का प्रयास करना चाहिए कि चाहे सूर्य का तेज हो या चंद्रमा, अग्नि अथवा बिजली का तेज, ये सब भगवान से ही उद्भूत है। कृष्ण भावनामृत का प्रारंभ इस भौतिक जगत में बद्ध जीव को उन्नति करने के लिए काफी अवसर प्रदान करता है। जीव मूलतः परमेश्वर के अंश है और भगवान यहाँ पर इंगित कर रहे हैं कि जीव किस प्रकार भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं। इस श्लोक से हम यह समझ सकते हैं कि सूर्य संपूर्ण सौर मंडल को प्रकाशित कर रहा है। ब्रह्मांड अनेक है और सौर मंडल भी अनेक है। सूर्य, चंद्रमा तथा लोक भी अनेक हैं, लेकिन प्रत्येक ब्रह्मांड में केवल एक सूर्य है। भगवत गीता में 10.21 कहा गया है कि चंद्रमा भी एक नक्षत्र है। नक्षत्राणामः शशि। सूर्य का प्रकाश परमेश्वर के आध्यात्मिक आकाश में आध्यात्मिक तेज के कारण है। सूर्योदय के साथ ही मनुष्य के कार्यकलाप प्रारंभ हो जाते हैं। वे भोजन पकाने के लिए अग्नि जलाते हैं और फैक्ट्रियां चलाने के लिए भी अग्नि जलाते हैं। अग्नि की सहायता से अनेक कार्य किए जाते हैं। अतः सूर्योदय, अग्नि तथा चंद्रमा की चांदनी जीवों को अत्यंत सुहावने लगते हैं। उनकी सहायता के बिना कोई जीव नहीं रह सकता। अतः यदि मनुष्य यह जान ले कि सूर्य, चंद्रमा तथा अग्नि का प्रकाश तथा तेज भगवान श्री कृष्ण से उद्भूत हो रहा है, तो उसमें श्री कृष्ण भावनामृत का सूत्रपात हो जाता है। चंद्रमा के प्रकाश से सारी वनस्पतियां पोषित होती है। चंद्रमा का प्रकाश इतना आनंदप्रद है कि लोग सरलता से समझ सकते हैं कि वे भगवान कृष्ण की कृपा से जी रहे हैं। उनकी कृपा के बिना न तो सूर्य होगा, न चंद्रमा, न अग्नि, और सूर्य, चंद्रमा तथा अग्नि के बिना हमारा जीवित रहना असंभव है। बद्ध जीव में श्री कृष्ण भावनामृत जगाने वाले ये ही कतिपय विचार है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण धन्यवाद। माता जी, थैंक यू सो मच माता जी। तो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन ये स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। अब हम भगवत गीता को पढ़ रहे हैं तो हम जान पा रहे हैं ना, प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है, प्रत्येक वस्तु का प्रयोग कृष्ण के लिए करना चाहिए। ये जो सूर्य है, ये हमें जो प्रकाश ऊष्मा देता है, ये किसकी कृपा से? ये भी कृष्ण की कृपा से। चंद्रमा से जो रोशनी मिलती है, जो हम फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल खाते हैं, इनमें टेस्ट कहाँ से आता है? चंद्रमा की रोशनी से आता है। तो ये फार्मर्स बता सकते हैं, जो किसान है वो बताते हैं कि रात को है ना, फल और सब्जियों का आकार बढ़ता है। कैसे होता है ना, एक बीज होता है, बीज से फूल बनता है, फिर फल बनता है, उसका साइज छोटा होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है। तो ये प्रोसेस कब होता है? ये रात के समय होता है, दिन में नहीं होता। रात के समय चंद्रमा के प्रकाश से होता है। ये आकार का बढ़ना, उसमें स्वाद आना। आज हम कहते हैं खाना करे वाह मजा आ गया, आज तो कितना टेस्टी फूड था, कितना टेस्टी प्रसादम था। कोई फ्रूट खाते कहते वाह कितना रस था इसमें। तो ये कहाँ से आता है? ये चंद्रमा की रोशनी से आता है। और चंद्रमा को ये रोशनी, सूर्य को ये ऊष्मा प्रदान कौन करता है? ये भी भगवान प्रदान करते हैं। भगवान के शरीर से जो आध्यात्मिक तेज निकलता है, वही तेज से तो ये सब कार्य चल रहे हैं। हम देखते हैं ना, जैसे सूर्य उदय हुआ तो सब अपने अपने कार्य में लग जाते हैं। खाना पकाना है, फैक्ट्री चलनी शुरू हो जाती है। बिना बिजली के, बिना अग्नि के, बिना प्रकाश के कोई कार्य होगा क्या? आज सभी इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट्स को अगर बंद कर दिया जाए तो क्या होगा? कोई कार्य नहीं हो सकता, है ना। सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो क्या होगा? अंधकार फैल जाएगा। चंद्रमा नहीं होगा तो क्या होगा? रोशनी नहीं होगी चंद्रमा की, तो फल और सब्जियों में टेस्ट नहीं आएगा। तो कहने का क्या तात्पर्य? सब कुछ कहाँ से आ रहा है? सब भगवान की कृपा से आ रहा है। और ये कौन जान पाता है? जो शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। हम शास्त्र पढ़े तभी तो हम इतनी चीजों को जान पा रहे हैं, नहीं तो हम क्या थे? हम भी अज्ञानता के अंधकार में थे।
नेक्स्ट श्लोक में बताया जा रहा है कि सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है, भगवान के कह रहे वो भी मुझसे ही निकलता है। तो ये तेज कहाँ से निकलता है? भगवान के शरीर से ही निकलता है। तो अज्ञानी मनुष्य नहीं जान पाते क्योंकि वो शास्त्रों को नहीं पढ़ते। तो इस श्लोक से हम समझ सकते हैं कि सूर्य संपूर्ण सौर मंडल को प्रकाशित कर रहा है। क्या एक ब्रह्मांड है? नहीं, हजारों करोड़ों ब्रह्मांड है। हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं वो सबसे छोटा ब्रह्मांड है, और हर एक ब्रह्मांड में बहुत सारे सौर मंडल भी हैं। एक ब्रह्मांड अनेक, ब्रह्मांड भी अनेक है, सौर मंडल भी अनेक है। हर एक ब्रह्मांड में एक सूर्य है और एक सौर मंडल है। इसी प्रकार अनेक ब्रह्मांडों में अनेक सूर्य, अनेक सौर मंडल है। तो पर्टिकुलर एक ब्रह्मांड का एक ही सूर्य होता है, नाना ब्रह्मांडों में अलग अलग सूर्य होते हैं। तो चंद्रमा क्या है? वो भी एक नक्षत्र है। सूर्य का प्रकाश परमेश्वर के आध्यात्मिक आकाश में आध्यात्मिक तेज के कारण है। तो जैसे कि हमने पहले भी चर्चा की, जो चंद्रमा और सूर्य से जो हमें बेनिफिट्स मिलते हैं, ऊष्मा प्रकाश मिलता है, चंद्रमा के प्रकाश से जो वनस्पतियां पोषित होती है, जिससे हम आनंद उठाते हैं, तो हमें ये समझना चाहिए कि ये सब भगवान की कृपा से ही हो रहा है। तो आज जो हम जीवित हैं वो हम भगवान की कृपा से हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? थैंक्स करना चाहिए भगवान का। भगवान का धन्यवाद हम कैसे कर सकते हैं? भगवान को याद करके, भक्ति करके, भगवान के शरणागत होकर, श्रवणम कीर्तनम करके। तो बद्ध जीव में कृष्ण भावना में जगाने वाले ये ही कपिते विचार हैं। तो शास्त्र के द्वारा इन विचारों के माध्यम से ही हम ये जान पाते हैं कि सब कुछ कृष्ण की कृपा से ही हो रहा है। तो सब कुछ करने वाले कौन है? कृष्ण है। तो हमें क्या करना है? कृष्ण को जानना है, कृष्ण के साथ संबंध को जानना है, कृष्ण के प्रति शरणागत होना है, भक्ति करनी है, भक्तों का संग करना है, तभी हम भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। हरे कृष्ण एवरीवन, धन्यवाद, प्रणाम साथ।